सो फोन में मुझे समझ में नहीं आ रहा। आई एम टेकिंग द ट्रेनिंग फ्रॉम फोन और लैपटॉप ऑन करी, इको हो रहा है। सो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वीडियो नहीं दिखा रही हूँ। स्क्रीन तो विजिबल है ना आपको? मेंटोरशिप दिख रहा है ना? पर्सनल मेंटोरशिप सेशन लिखा हुआ, ये सब दिख रहा है ना? ओके ओके। सो टेल मी, आप लोगों ने कब कब ज्वाइन किया है? लाइक रीसेंट ज्वाइनीज हैं 2024 में जो ज्वाइन किए हैं, या बहुत पहले के लोग भी हैं इसमें? 2023 ज्वाइनीज भी हैं? ओके 2024 ठीक है। अभी रिसेंट इस मंथ किसने ज्वाइन किया है? दिसंबर लास्ट, अक्टूबर एंड। ओ माय गॉड, बहुत पुराने पुराने लोग भी हैं। सो कुछ लोगों को तो बोरिंग लगेगी ये ट्रेनिंग, बिकॉज हमने पहले भी इस चीज के ऊपर ट्रेनिंग ले रखी है, बट मैंने और भी टॉपिक्स कवर किए हैं इस ट्रेनिंग में। सो लेट्स सी हाउ इट गोस। जून 2024 ठीक है। ओके ओके। सो थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देती हूँ आप लोगों को। मैं राजस्थान से हूँ। आई एम ऑल्सो होम मेकर। आई एम मदर ऑफ 5 ईयर ओल्ड। मैंने ये जर्नी अपनी स्टार्ट की थी 2023 अगस्त में, ठीक है। एंड अर्लियर आई वाज इन अ 9 to 5 जॉब, बट आफ्टर बिस गुरुकुल मैंने इसी को अपना प्राइमरी इनकम सोर्स बनाया। एंड जब मैंने अगस्त में ज्वाइन किया था, टिल माई जनवरी आई वाज इन जनवरी 2024 आई वाज ऑन 5 lakhs, ठीक है। इतना मेरे को टाइम लगा 5 lakhs करने में, आई थिंक 3 months, 3 to 4 months, ठीक है। होता क्या है ना, स्टार्टिंग में इनिशियली आपको जब कुछ पता ही नहीं होता प्लेटफॉर्म पे कैसे काम करना है, कैसे ग्रो करना है, तो आपको इनिशियली थोड़ा सा अपनी लर्निंग पे फोकस करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। ऑब्वियसली आपको कुछ आता ही नहीं है तो आप सीखोगे, राइट? और उसके बाद मुझे जो ग्रोथ मिली, इतनी मैसिव ग्रोथ मिली, वो बिकॉज इसलिए क्योंकि जो कंसिस्टेंटली मैंने काम किया यहाँ पे, जो मैंने ट्रेनिंग वगैरह पे ध्यान दिया, राइट। सो मेरे को एकदम से अभी आज आप देख सकते हो आई एम ऑन 76 lakhs। सो एक साल में ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, विद इन अ ईयर, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। आई थिंक अभी जिसको ज्वाइन कर लिया उन्होंने, अब और नहीं करेंगे। ओके, लेट्स टॉक अबाउट फ्यू थिंग्स जो बहुत जरूरी हैं और जो मैं देख रही हूँ लोगों को। इट्स ओके राइट, मेरा फेस विजिबल नहीं है, इट्स ओके ना, मेरे को क्योंकि स्क्रीन में समझ में नहीं आ रहा, फेस का कुछ भी पता नहीं चल रहा कि वीडियो का। सो जस्ट मैं बोलती जाऊंगी और आप लोग नोट्स बनाते जाओ इफ यू वांट, ठीक है। थिंग्स व्हिच एक तो अपना सब लोग म्यूट कर लो प्लीज, बैकग्राउंड बहुत नॉइज आ रहा है किसी का। इरफाना, कंचन, एवरीबॉडी प्लीज म्यूट योरसेल्फ। सो काफी लोगों ने ज्वाइन किया प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहले तो देखो यार, आप लोगों को ये माइंडसेट रखना है कि ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये लर्निंग प्लेटफॉर्म है। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ की कोई लॉटरी लगी हो कि आपने आज ज्वाइन किया और कल से आप लैक्स में इनकम स्टार्ट कर दोगे, राइट? ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, आपको कभी बताया भी नहीं गया था इस तरीके के प्लेटफॉर्म के बारे में, राइट? तो कुछ लोगों का ये माइंडसेट होता है कि भाई आज ही हमने एनरोल किया तो कल से हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जाए। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा ये हो ही नहीं सकता। ये स्किल बेस्ड प्लेटफॉर्म है, आपको यहाँ पे सीखना है और सीख के यहाँ पे काम करना है, ठीक है। रोज रोज आपको कोई मोटिवेट भी नहीं कर सकता यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे कोई बॉस नहीं है, कोई आपको बोलने वाला नहीं है। तो काम भी आपको खुद ही करना पड़ेगा, अपने काम में डिसिप्लिन भी आपको खुद ही लाना पड़ेगा, ठीक है। आपको अपना रूटीन भी खुद सेट करना पड़ेगा, आपको सब चीजें बताई गई हैं, कोई आपको बार बार आके नहीं बोलेगा। और आप लोग जैसे कुछ लोगों के बहुत मैसेजेस आते हैं, कुछ पुराने पुराने लोग भी हैं जो 2023 में ज्वाइन, उनको सब चीजें बताई है, उनको पता है कि उनको ट्रेनिंग्स देखनी है, उनको ये भी पता है कि कैसे स्टार्ट करना है, आपको स्टेप टू सक्सेस देखा। उसके बाद ट्रेनिंग्स जो हो रही है कंपनी में रेगुलर बेसिस पे, प्रोफाइल बिल्डिंग, लीड जनरेशन, ये सब ट्रेनिंग्स आपको देखनी है और उसको देख के इंप्लीमेंट भी करना है। तो मैं देखती हूँ काफी लोग बोलते हैं बस मैम ट्रेनिंग देख ली, अब क्या करना है, अब आगे क्या करना है। तो अगर आपने यही नहीं पता आपको आगे क्या करना है, तो आपने किस तरीके से ट्रेनिंग देखी, आई वांट टू नो। सो अगर आप जब ट्रेनिंग देखते हो ना, ट्रेनिंग को जब देखने टाइम अपने हाथ में नोट पैड और पेन लेके बैठो, जिससे कि आपको हो सकता है काफी चीजें पहले से पता हो, बट स्टिल एक लर्निंग माइंडसेट से स्टार्ट करो। कुछ भी चीज आप जब सीखने बैठे हो, कोई ट्रेनिंग देख रहे हो, ठीक है, और उसको इंप्लीमेंट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ सीखना ही नहीं, उस पर काम करना भी जरूरत है। स्टेप से ट्रेनिंग में बताया गया, प्रोफाइल पे ये काम करना है, हाईलाइट्स बिल्ड करने हैं अपने। अब मैं देखती हूँ मुझे लोग बोलते हैं कि मैम ट्रेनिंग देखिए अब आगे क्या करना है, मैं उनकी प्रोफाइल देखती हूँ, प्रोफाइल पे कुछ भी काम नहीं होता। सो ऐसे नहीं करना, ठीक है। कुछ लोग तो इसी मतलब नेगेटिव उसमें फंसे ही रहते हैं, नर्वसनेस में काम ही स्टार्ट नहीं करते, लेजी एटीट्यूड रखते हैं। आज इनरोल किया, 1 महीने तक काम स्टार्ट नहीं किया, उनसे पूछते हैं तो वो बोलते हैं मैम बहुत नर्वसनेस होती है, कैसे काम स्टार्ट करें, क्या करें। सबसे पहली बात तो अपनी प्रोफाइल, आपको सबको पता है इंस्टाग्राम पे काम है, तो अपनी प्रोफाइल अगर ज्यादा बैरियर है, माइंडसेट है कि यार लोग हैं या फैमिली है, फ्रेंड्स है, तो सेपरेट आईडी बनाओ। सबको यही बोला जाता है कि प्रोफेशनल आईडी अपनी अलग रखो। अपनी पर्सनल आईडी पे आपको काम ही नहीं करना, आपको काम करना अपनी प्रोफेशनल आईडी पे, अपना वर्क स्पेस अलग बनाना है, ठीक है। जब आप ऑनलाइन काम कर रहे हो, डेफिनेटली। क्या मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? ओके ओके, ठीक है। तो जब आपको पता है कि आपको काम ऑनलाइन करना है, तो आपको एक ऑनलाइन प्रेजेंस रिक्वायर्ड है, ये चीज आपको सबको पहले से ही बताई गई थी, ठीक है। फिर किस बात की नर्वसनेस है आपको? आपको ये भी बोला गया कि अगर आपको काम करना है कंप्लीटली फेसलेस भी काम कर सकते हो, आपको सब चीजों के बारे में बताया। फिर भी लोगों का जो माइंडसेट होता है ये कि मैम ये हो नहीं, मतलब प्रॉब्लम पे ज्यादा आप ध्यान दे रहे हो कि ये हो नहीं रहा, पर क्यों नहीं हो रहा है, वे यू आर लैकिंग। ये चीज अगर आप जब पकड़ लोगे ना, ये चीज आप अपने, बिकॉज आपको एक अपॉर्चुनिटी तो मिल चुकी है, यू हैव गॉट। हाँ, आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया अर्चिता, इधर सब कुछ ठीक है, ठीक है। आपको ये लगता है कि हमें तो सब कुछ आता है, हमें कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, नहीं ऐसा नहीं होता। आपको सीखना है। अभी आप ग्रोथ ले रहे हो, मतलब प्लेटफॉर्म पे बिगिनर हो, आपको आप जो लीडर पे लोग देखते हो ना, उन लोगों ने अपने सारे कोर्सेज कंप्लीट कर लिए हैं। क्राइंग एटीट्यूड के साथ मत स्टार्ट करो, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म पे जब स्टार्ट करो, प्रॉब्लम्स मत देखो कि ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। सब चीजों के सोल्यूशन आपको आपकी उसमें दे रखे हैं, ट्रेनिंग सेक्शन देकर। आप ट्रेनिंग सेक्शन अपने एक्सप्लोर करोगे, आपको इतनी ट्रेनिंग दे रखी है कंपनी में, हर एक टॉपिक की ट्रेनिंग है। आपको क्या समझ नहीं आ रहा है, एक बार आपने एक्सप्लोर किया अपना ट्रेनिंग सेक्शन जाके, ठीक है। आपको प्रोफाइल में प्रॉब्लम है, आपको लीड जनरेशन प्रॉब्लम है, फॉलो अप नहीं हो रहा, कन्वर्जन नहीं हो रहा, क्या चीज नहीं हो रही, आपको ग्रुप भी एक्सेस आपको मिला हुआ है, ठीक है। सो एक करेक्ट माइंडसेट क्या होता है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो कि यार ठीक है, आई एम होम
मेकर, मुझे इससे पहले नहीं पता था मैं कहाँ जा रही हूँ, मतलब एक होता है ना होम मेकर्स के लिए एक ये बैरियर होता है कि यार हम बाहर नहीं जा सकते, काम नहीं कर सकते, तो आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है स्टार्ट। अगर आप प्रोफेशनल हो, आपको एक साइड इनकम सोर्स के लिए, आपने देखा होगा यहाँ पे कितने सारे लोग कितनी मैसिव इनकम रिजल्ट क्रिएट करें, आप यूट्यूब पे जाकर चेक करो, 3 लाख 4 लाख से वीकली का इनकम है उन लोगों का, ठीक है। तो वो लोग कैसे कर पा रहे हैं, उन्होंने अपॉर्चुनिटी को सीरियसली लिया, ठीक है। तो ये एक बहुत अमेजिंग लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए, और यहाँ पे जो रिजल्ट्स है ना वो खुद अपने लिए बोलते हैं, जो रिजल्ट्स यहाँ पे आप लोगों के देखते हो, इतने लोग रिजल्ट्स क्रिएट कर पा रहे हैं, तो इफ दे आर डूइंग इट व्हाई कांट यू, ठीक है। ये माइंडसेट रखो कि यार वो लोग कर पा रहे तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। कहीं ना कहीं मेरे अंदर ही प्रॉब्लम है, शायद मैंने प्रोफाइल ढंग से नहीं बनाई है, शायद मैं लीड जनरेट नहीं कर पा रहा हूँ, शायद मैंने कोर्सेज नहीं देखे अभी तक, ट्रेनिंग्स प्रॉपर्ली जो ट्रेनिंग्स हो रही है, मैं एक भी ट्रेनिंग मैंने, आपको खुद को पता होगा यहाँ पे कोई भी आपको इवैल्यूएट नहीं करने बैठा या कोई आपको बोलने नहीं बैठा, इवन आपका स्पॉन्सर भी आपको बार बार रोज रोज नहीं बोलेगा कि यू नो अब ये कर लो, अब ये कर लो, अब ये कर लो, कि ऑल आर मैच्योर एडल्ट्स, ठीक है। हमें खुद ही डिसाइड करना है हमें कौन सी ट्रेनिंग देखनी है। कंपनी में इतनी ट्रेनिंग्स हो रही है, आपको सब चीजों का लिंक भी मिल जाता है, स्टिल आप लोग लेजी एटीट्यूड में अगर ट्रेनिंग नहीं देखोगे तो आपको क्या समझ आएगा बताओ, ठीक है। ग्रुप आपके लिए हमेशा ओपन है, आपको सिर्फ 2 घंटा डेली देना है, अगर आप वो भी नहीं दे सकते हो उस प्लेटफॉर्म पे, सिर्फ 2 घंटा देना है, अगर वो भी नहीं कर सकते तो फिर आप खुद सोचो कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये तो आपको क्लियर रखना पड़ेगा। Now you have enrolled in Biz Gurukul. Just I want to clear a few things with you. आपको ये सब चीजें पता है राइट, आपने Biz Gurukul में एनरोल किया था, आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज है। आप एक तो सबसे पहली चीज जो कर सकते हो, यू कैन लर्न द स्किल्स, जैसे कि फेसबुक एड्स, सोशल मीडिया, गूगल एड्स, कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग, ये सब आप कोर्सेज को सीख सकते हो, आगे फ्रीलांसिंग कर सकते हो, जॉब कर सकते हो, इंटर्नशिप कर सकते हो, बट इट्स डिफिकल्ट, इट्स टाइम टेकिंग, एंड जो पे होता है वो भी एवरेज होता है, बिकॉज एज अ फ्रीलांसर इफ यू आर वर्किंग फॉर समवन एल्स राइट, यू हैव लर्न सर्टेन स्किल्स, यू आर वर्किंग फॉर समवन एल्स, डेफिनेटली यू नीड टू मास्टर पर्टिकुलर स्किल। आपको पहले खुद सीखना पड़ेगा, एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा, उसके बाद ही तो आप जाके किसी और के लिए काम करोगे राइट। और ये आप क्लाइंट्स कहाँ फाइंड कर सकते हो, अपवर्क, फाइवर, फ्रीलांसिंग साइट, या फिर अगर आपकी खुद की एक अच्छी सोशल मीडिया प्रेजेंस है, जैसे कि आज 90K फॉलोअर्स है, तो मेरे को खुद ही इजीली काम मिल जाता है। मैंने बहुत काम किया है, फेसबुक एड्स किया है, वीडियो एडिटिंग भी की हुई है, पहले की बता रही हूँ, जब मैं बिगिनर थी तब मैंने ये सब चीजें करी हुई है, ठीक है। तो आप अगर आपकी फॉलोइंग अच्छी होगी, अगर आप अपने पेज की एनी हाउ प्रोफाइल तो आपको बिल्ड करनी ही है, अगर आप ऑनलाइन काम करें, ऑनलाइन प्रेजेंस आपको अपना स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, अगर आपको चीजें अपने लिए ईजी करनी है। पर्सनल ब्रांडिंग आपको बोला जाता है अपनी बनाओ, पर्सनल ब्रांडिंग क्या होता है, मतलब आपको लोग जान रहे हैं कि हाँ आप भी कोई एक इंडिविजुअल हो जो एक इंस्टाग्राम अकाउंट के पीछे हो, और आप की कोई अथॉरिटी है, आप कुछ है जो आप ऑफर कर रहे हो, कन्वे करना चाहते हो ऑडियंस को, तो वो कैसे बनेगी जब आपकी प्रोफाइल होगी राइट। अगर प्रोफाइल पे कुछ भी नहीं है तो लोग आपके क्लाइंट्स आएंगे, आपके क्लाइंट्स क्या देखेंगे, चाहे फिर वो अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो या फ्रीलांसिंग कर रहे हो, एक प्रोफाइल आपको जरूरी बनानी है, ठीक है। अफिलिएट मार्केटिंग के लिए आपको ट्रेनिंग देखनी होती है, बेस्ड ऑन कंप्लीट गाइडेंस आपको यहाँ पे मिल रहा है, आप यहाँ पे अपना अफिलिएट बिजनेस ग्रो कर सकते हो। दो चीजें, या तो आप कोर्स कंप्लीट करके किसी और के बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करते हो, ठीक है। आपने फ्रीलांसिंग किया, फ्रीलांसिंग तो आपने कोर्स कंप्लीट किया, आप जैसे फेसबुक एड्स हो गया, आपने किसी और का बिजनेस है वो ग्रो करने के लिए उनके लिए एड्स रन कर रही हो, ठीक है, तो वो आपको पे करते हैं। या दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, यही कोर्सेज आपने लर्न किए, ट्रेनिंग किया, और अपना खुद का अफिलिएट बिजनेस आप ग्रो करते हो। मैं क्या करती हूँ, मैं अफिलिएट मार्केटिंग करती हूँ, आई मेजरली फोकस इन ग्रोइंग माय बिजनेस, ठीक है। मैं अपने लिए काम करती हूँ, मैंने जो भी स्किल्स यहाँ से सीखी है वो सब मैंने अपने बिजनेस को ग्रो करने में लगाई है। अब आपके ऊपर आपको क्या करना है, फ्रीलांसिंग करना है, अफिलिएट मार्केटिंग करना है, आप दोनों भी साथ में कर सकते हो, ठीक है। ये चीज क्लियर है राइट, यहाँ तक आप सबको क्लियर है चीजें, जस्ट टाइप क्लियर, ठीक है। इतना आपको समझ में आई है ये सब चीजें। काफी लोगों को ये भी नहीं पता होता कि हमने अब कर लिया है ज्वाइन, अब हमें करना क्या है, तो ये सब चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ। नाउ व्हेन यू आर स्टार्टिंग इन द प्लेटफॉर्म देयर आर सेवरल थिंग्स दैट यू नीड टू डू, मैं आपको करवाती हूँ जब आप एनरोल करते हो। सो फर्स्ट थिंग इज लॉगिन। लॉगिन करने के बाद थोड़ा सा ना डैशबोर्ड को एक्सप्लोर करो, ठीक है। डैशबोर्ड पे काफी चीजें आपको दे रखी है, आपको बहुत चीजें एक्सप्लोर करनी है, ऐसे नहीं कि एक बस लॉगिन कर लिया फिर बोल रहे हो अब क्या करना है। एक बार देखो तो सही आपको आपके डैशबोर्ड पे क्या क्या मिला है, एक बार चेक, कम्युनिटी का पूरा सेक्शन है, लर्नर्स कम्युनिटी है, आपको लॉगिन करने के बाद आपको ट्रेनिंग्स कहाँ है, कौन सी ट्रेनिंग दे रखी है, फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग्स कहाँ है, एफिलिएट ट्रेनिंग्स कहाँ है, स्टेप टू सक्सेस कहाँ है, हाईली रिकमेंडेड ट्रेनिंग्स कहाँ है, ये सब आप थोड़ा एक्सप्लोर करो, ठीक है। अपना केवाईसी आई एम श्योर आप सबने अभी तक कंप्लीट कर लिया होगा, ऑनबोर्डिंग प्रोसेस सबका क्लियर है, यहाँ पे सबने अपना ऑनबोर्डिंग कर लिया। टाइप यस इफ यू हैव कंप्लीटेड योर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, ओके। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस आप कंप्लीट नहीं करोगे, आप आगे यहाँ पे डैशबोर्ड आपका नहीं शो होगा, खुशी म्यूट योरसेल्फ, किरण म्यूट योरसेल्फ, आप नहीं आगे कर पाओगे। सो मेक श्योर आपका ये ऑनबोर्डिंग प्रोसेस कंप्लीट है। उसके बाद एनरोल करने के बाद ना यू नीड टू वॉच अ सेल्स वेबिनार। सेल्स वेबिनार सबको पता है, जो पारस सक्सेना का सेल्स वेबिनार है, सर का जो वेबिनार है। सी मैंने आप लोगों को अपना वेबिनार दिखाया था जो मैंने खुद क्रिएट किया था, वो जब एक आप लेवल पहुंच जाते हो तो आपको लगता है कि यू नो एक अपना खुद का आप बनाते हो, बट अभी एज अ बिगिनर आपको जरूरत नहीं है अपना खुद का बनाने की, आप सेल्स वेबिनार आपको कंपनी देती है, ठीक है। सो जस्ट वॉच इट कंप्लीटली, नो व्हाट इज एक्जैक्टली कंपनी प्रोवाइडिंग यू, ऑफरिंग यू, व्हाट आर द कोर्सेज, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ स्किल्स, आप ये सब चीजें खुद जानो। अगर खुद ही नहीं आपको पता होगा आपके प्लेटफॉर्म में क्या क्या चीजें हैं, आप क्या क्या ऑफर करती है, आप किसी और को क्या समझा पाओगे, ठीक है। सो वॉच द सेल्स वेबिनार कंप्लीटली टिल द एंड। चेक लीडर बोर्ड, एक बार लीडर बोर्ड को देखो, ऑब्जर्व करो टॉप अर्नर्स कैसे कर रहे हैं। बहुत सारे टॉप अर्नर्स हैं, आपको रोज लीडर बोर्ड देखते होगे ना, रोज फ्लक्चुएट होता है, कोई कभी ऊपर होता है, कोई कभी ऊपर होता है, तो वो सब टॉप लीडर, टॉप अर्नर्स हैं, वो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में 2-2 3-3 साल से हैं, ग्रो कर रहे हैं। तो वो ऐसा क्या कर रहे हैं, जब वो बिगनर थे उन्होंने कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, उनका थोड़ा प्रोफाइल को स्क्रॉल करो, जब वो बिगनर थे वो कैसा कंटेंट डालते थे, ठीक है। थोड़ा पॉजिटिविटी के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट करो। 2 घंटे रोज देने, तो रोज कैसे देने हैं। आप देखो लेवल 1 पे होते हो तो आप सबसे पहले क्या करते हो, ट्रेनिंग्स को वॉच करो, सिर्फ ट्रेनिंग्स देखो और प्रोफाइल पे काम करना है आपको इनिशियली। प्रोफाइल पे कैसे काम करना है, बायो करो, अपना हाइलाइट्स पूरी क्रिएट करो। कुछ लोग हाइलाइट्स करने में भी इतना ज्यादा उन लोगों को प्रॉब्लम होता है, बस स्क्रीनशॉट ले रहे हैं दूसरी प्रोफाइल से। यार खुद बनाना सीखो, आप कब सीखोगे। अगर आपको बोला गया है कि टेस्टिमनीज क्रिएट करनी, टेस्टिमनीज आप दूसरों की प्रोफाइल से तो स्क्रीनशॉट लेना बहुत आसान है, वो तो कोई भी कर सकता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा खुद टाइप करके सुन, मैं देखती हूँ आप टेस्टिमनीज आधी ऊपर कटी होती है, आधी नीचे कटी होती है, एकदम जूम हो जाती है, ब्लर होती है, तो ये सब चीजें नहीं करनी है। मैंने आपके साथ ऑलरेडी प्रोफाइल बिल्डिंग के ऊपर बहुत अच्छी अमेजिंग ट्रेनिंग शेयर की हुई है ग्रुप में, आई होप सबको पता है। जिस टाइम आप सबको पता है वो सेशन के बारे में जो मैंने ग्रुप में ऑलरेडी डाला हुआ है, उसमें मैंने प्रोफाइल बिल्डिंग के बारे में बहुत डिटेल में बात करी है हर एक चीज में। ये वाले सेशन में वो नहीं कवर करूंगी, बिकॉज
सपोज जब ऑलरेडी एक चीज ले रखी है ना, उस एक सेशन ले रखा है, तो वो रिकॉर्डेड मैंने आपको दे रखा है, तो वही देखो, ठीक है, क्योंकि बाकी लोग जो पुराने होते हैं उन लोगों के लिए बोरिंग हो जाता है वही चीज देखना। तो मैंने वो उसको यूट्यूब पे डाल दिया, आप उसको देखो, उसमें सीखो प्रोफाइल कैसे एक्जैक्टली, मैंने एक चीज बहुत डिटेल बताई, हाईलाइट्स भी कैसे बनानी है, आपको क्या करना है, वो सब बताया, ठीक है, तो वो जरूर देखना। और फिर जब आप लेवल 1 कर लेते हो ना, आपको लगता है कि हाँ आपकी प्रोफाइल बिल्ड हो चुकी है, एटलीस्ट 30 to 35 कंटेंट आपने डाल दिए हैं, उसके बाद फिर आपका लीड आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। फिर लीड्स को हैंडल करना, उनसे कन्वर्जन करना, फॉलो अप लेना, ये आपका लेवल 2 होता है। अभी तो आप लेवल 1 पे हो, जो बिगनर्स है ना वो लेवल 1 पे होंगे, अभी तो सिर्फ ट्रेनिंग देख रहे होंगे और प्रोफाइल को बिल्ड कर रहे होंगे, अभी शायद आपको लीड्स भी नहीं होंगी। लीड्स आएंगी कब, जब आपकी प्रोफाइल पे थोड़ा बहुत काम होगा, जब जब कोई लीड आती है, उसको देखने के लिए तो कुछ होना चाहिए आपकी प्रोफाइल पर। आपकी प्रोफाइल पे 2 हाईलाइट बनी हुई है बस, ठीक है, और आपकी जो कंटेंट है वो भी ऐसा अजीब सा कंटेंट आपने डाल रखा है जिसमें आपने बस अपनी फोटो लगा रखी है, उस पर 2 लाइन लिख के कंटेंट, आपको लगता है ये कंटेंट है, ये कंटेंट नहीं है, इस तरीके से नहीं ग्रोथ मिलेगी। कंटेंट पे काम करना मतलब आपको कंटेंट, बहुत अच्छा कंटेंट, आप देखो मार्केट में लोग कितना तरह का कंटेंट बना रहे हैं, मैं ये बोल रही हूँ एकदम एडिटेड बनाओ या बहुत अच्छा बनाओ, पर एटलीस्ट इतना तो बनाओ कि सामने वाले को विजुअली अपीलिंग लगे। अब ये आपको पता है कि रील्स लोग देखते हैं, लोगों का जो ऑडियंस का अटेंशन है ना, टाइम देखने का बहुत कम हो चुका है, वो आपका स्क्रॉल कर देंगे रील, तो आपको कैसे सामने वाले ऑडियंस को अपनी रील पे रोकना है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। इसके लिए व्हाट इज हुक, ये सब भी उस ट्रेनिंग में बताया गया है, तो वो ट्रेनिंग जरूर आप वॉच करना, ओके। सो अब ट्रेनिंग बोला जाता है, ट्रेनिंग को कैसे आपको स्टार्ट करना है वो बता देती हूँ। सो प्रोफाइल बिल्डिंग, सबसे पहले प्रोफाइल बिल्डिंग की जो है, तो प्रोफाइल बिल्डिंग में आपको सबसे पहले आप ये समझ लो कि जो आप कर रहे हो ना एफिलिएट मार्केटिंग, इट इज प्रमोटिंग नॉट अप्रोचिंग, ठीक है। आपको प्रमोट कर रहे हो आप प्रोडक्ट कंपनी का, द कोर्सेज, ठीक है। ये कोई भी डोर टू डोर सेलिंग नहीं है, टिपिकल सेलिंग नहीं है, ट्रेडिशनल सेलिंग नहीं है, जहां आप आगे जा जाकर लोगों को बोल रहे हो कि प्लीज टेक माई कोर्स, या इस तरीके से आप किसी को भी आपको इस चीज के बारे में आगे से बढ़ के नहीं बताना है। आपको अपनी प्रोफाइल को इतना अच्छा बिल्ड करना है कि ऑटोमेटिकली द जो क्लाइंट्स है वो आप तक पहुंच जाए, ठीक है। तो वो आपकी कंटेंट के थ्रू, आप जो पोस्ट करोगे उसके थ्रू आप तक आएंगे। कुछ लोग डीएम्स कर रहे हैं, ये सब पुराना तरीका, अगर किसी भी ट्रेनिंग में बताया भी जा रहा है ना डीएम करना लोगों को, तो वो बिल्कुल मत करना, आज के टाइम पे ये नहीं चलता, ठीक है। सो नो नीड ऑफ डूइंग डीएम्स, लोगों को डीएम करने की जरूरत नहीं है। अपना पर्सनल ब्रांड कैसे बनता है, आपके हाइलाइट्स के थ्रू, ठीक है। मेरा सेशन रेफर करना, बायो में आप लिखो कि व्हाट यू आर ऑफरिंग, आप एक्जैक्टली क्या ऑफर करो। मैंने अपनी बायो में लिख रखा है, आई एम हेल्पिंग पीपल अर्न डिजिटली, ये मैंने लिखा हुआ है, आपकी बायो में चेक करो कि आपने लिखा है ये चीज, ठीक है। तो ये चीजें आपकी, सबसे पहले कोई भी अगर क्लाइंट आएगा आपकी बायो देखेगा, आपकी बायो में ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए। रोज शो अप एवरी डे, ऐसा नहीं आपने प्रोफाइल बना दी 1 महीने तक गायब ही हो गई। प्रोफाइल अगर आपने बनाई है तो उसमें रोज कुछ किसी ना किसी तरीके से आपको आना है अपनी प्रोफाइल पे रोज, चाहे तो फिर स्टोरी के फॉर्म में या फिर कंटेंट के फॉर्म में, तभी तो लोग आपको सीरियसली लेना स्टार्ट करेंगे कि हाँ भाई इस प्रोफाइल में कोई तो है जो काम करता है, तो ठीक है। आपके फॉलोअर्स धीरे धीरे बढ़ना कब स्टार्ट होंगे, जब आपकी प्रोफाइल पे आप काम करना स्टार्ट करोगे, दे विल रिलेट विद यू, ठीक है। दिस इज नॉट समथिंग जो आपको एक दिन करना है, ये कॉन्टिन्यूस एफर्ट है। मतलब आप आज हम 2 साल 2.5 साल से प्लेटफॉर्म पे, तो रोज अपनी प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं, रोज प्रोफाइल पे कुछ ना कुछ जाता है। अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हो, आई होप आप सब मुझे फॉलो करते हो, आप देखते हो कि मैं रोज अपनी स्टोरी डालती हूँ, कंटेंट जाता है, सब चीजें होती है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा अगर आप फेसलेस भी काम करना चाहते हो, आपको फेस नहीं दिखाना, बहुत तरीके होते हैं बिना फेस दिखाए भी काम करने के। और अगर आप कंफर्टेबल हो, सुबह थोड़ा सा उठ के आपने एक मॉर्निंग स्टोरी डाल दी, एक मोटिवेशनल कोट डाल दिया, फिर हाइलाइट्स में आप स्टोरी में 1-2 लीगैलिटी का डाल दिया, 1-2 आपने टेस्टिमनी डाल दिया, आप कहीं बाहर जा रहे हो आउटिंग पे, आप रेस्टोरेंट में गए हो, तो ये चीजें डाल दोगे तो लोग आपको रिलेट कर पाते हैं, ठीक है, आपसे कि हाँ भाई कोई रियल पर्सन है। बिकॉज आपको पता है भी कितने ज्यादा ऑनलाइन स्कैम्स फ्रॉड्स होते हैं, तो लोग आपसे क्यों रिलेट करेंगे, आपके थ्रू क्यों आपको क्यों सीरियसली लेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई फॉलो किसी जबरदस्ती फॉलो नहीं करवा सकते, कोई आपको फॉलो करेगा तो उनको स्ट्रॉन्ग रीजन देना पड़ेगा आपको फॉलो करने के लिए, ठीक है। दैट इज वाई वी से कि कंटेंट पे काम करो, प्रोफाइल पे काम करो। प्रोफाइल पे काम करना बस ये नहीं है कि बस हाईलाइट बना लिया और बायो लिख दिया, बस एक कंटेंट डाल दिया बस हो गया, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं ग्रोथ मिलेगी। ये तो आपको रोज काम करना है, ठीक है। एंड ईच स्किल कॉन्ट्रीब्यूट्स, चाहे तो आप कोई भी जितनी भी स्किल्स, ऐसा नहीं होता कि एफिलिएट मार्केटिंग विदाउट स्किल्स हो जाता है, बिना स्किल सीखे आप काम नहीं कर सकते। जैसे कि अगर इंस्टाग्राम मास्टरमाइंड का कोर्स है तो उसको देखो ना, अगर आपको इंस्टाग्राम नहीं पता क्या होता है, कैसे यूज किया जाता है, तो 3 बेसिक, इंटरमीडिएट एंड एडवांस, तीन हमारे पास इंस्टाग्राम के कोर्सेज है, उनको देखो, उसको सीखो। बहुत अच्छे अमेजिंग डिजिटल एरिया है, उन्होंने जो उनका बहुत खुद का ही बहुत अच्छा ब्रांड है, उन्होंने लिया है वो। अगर आपको इंस्टाग्राम नहीं समझ आता, गो एंड वॉच दैट। अगर आपको वीडियो नहीं समझ आता तो वीडियो सुपरस्टार कोर्स देखो, इंग्लिश में आप थोड़ा सा वीक हो, इंग्लिश स्पोकन कोर्स देखो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स देखो, ठीक है। फिर आप जैसे ऑर्गेनिकली, अभी तो ऑर्गेनिकली काम करते हो आप, बाद में जो आपको लगता है इनऑर्गेनिक लीड करना है तो फिर फेसबुक एड्स काम आता है। ये सब चीजें, ये सब कोर्सेज आपको आपकी जर्नी में बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। डिसाइड योर नीश एंड स्टार्ट पोस्टिंग। नीश क्या होती है कि आप जैसे होम मेकर हो तो आप होम मेकर टाइप कंटेंट डाल रहे हो, आप प्रोफेशनल हो तो थोड़ा सा उस तरीके का, स्टूडेंट हो तो आप स्टूडेंट्स को रिलेट करने जैसा कंटेंट डालते हो। तो आपको देखना है आपको कौन सी ऑडियंस को टारगेट करना है, उसी तरीके का कंटेंट डालो। सो कंटेंट स्ट्रैटेजी, कंटेंट डालो तो आपको बहुत बोला जाता है, लेकिन क्या कंटेंट डालना है, कैसे डालना है, ये मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो क्या कंटेंट स्ट्रैटेजी आपको रखनी है, ये मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले ना, अब जब आप इस प्लेटफॉर्म में आ चुके, आपको पता है सारा काम आपका इंस्टाग्राम से है, थोड़ा सा स्क्रॉल करते टाइम ना माइंडफुली स्क्रॉल करो, फालतू की रील्स मत देखो। जब आपको बोला गया है कंटेंट डालने के लिए, तो आप कंटेंट, आप कहाँ कंटेंट आप कैसे, आप ऐसा नहीं है कि कंटेंट के बारे में कोई आपको आके बताएगा कि ये कंटेंट डालना है। आप स्क्रॉल करोगे ना, आप आपकी जो फीड है उसी तरीके से बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगी, लाइक जिस टाइप एफिलिएट मार्केटिंग है, टाइप डिजिटल मार्केटिंग है, इवन टाइप बिज गुरुकुल, इतना भी आप डाल दोगे ना अगर आप सर्च बार में, आपको बहुत सारी मल्टीपल आपको वीडियोस मिल जाएंगी। जो भी आपको वीडियो अच्छी लगती है उससे इंस्पिरेशन लो, अपना ट्विस्ट ऐड करो उसमें, ठीक है, थोड़ा रिलेटेबल बनाओ एंड देन स्टार्ट पोस्टिंग, ठीक है। नाउ बहुत लोग लग रहा होगा यार इंस्टाग्राम पे क्यों हम काम करें, वाई इंस्टाग्राम। सो ऑब्वियसली इंस्टाग्राम आपको पता है एक बहुत बड़ा यहाँ पे क्लाइंट है, क्लाइंट मतलब आपको वास्ट वैरायटी ऑफ क्लाइंट्स मिल जाते हैं, आपको स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पे, होम मेकर्स भी हैं यहाँ पे, प्रोफेशनल्स भी हैं जो इस तरीके की स्किल सीखना चाहते हैं, जो ऐसे प्लेटफॉर्म्स को सर्च करें जहाँ से वो साइड इनकम क्रिएट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी आर चूजिंग इंस्टाग्राम। आजकल फेसबुक को यूज नहीं करता, यूट्यूब बहुत कम देखते हैं, इंस्टाग्राम लेकिन सबके पास होता है। दैट इज व्हाई वी आर चूजिंग इंस्टाग्राम। और इंस्टाग्राम में भी स्पेसिफिकली व्हाई वी आर चूजिंग रील्स, बिकॉज रील्स एक ऐसा मीडियम है जो एंटरटेनिंग फॉर्म में होता है, वीडियो फॉर्म में होता है, तो लोग उसको देखते हैं, पसंद करते हैं, ठीक है। पहले तो ये रील्स नहीं होता था तो थोड़ा डिफिकल्ट
कंफर्ट होता था, अब तो रील्स आ गया है, तो रील्स जैसे आप भी रील्स स्क्रॉल करते होगे, बहुत आपको अच्छा लगता होगा स्क्रॉल करना, तो ऐसे ही आप अपना रील्स जब आप स्क्रॉल करते हो थोड़ा देखो, माइंडफुली देखो, और आपको लगता है कि हाँ यार ये कंटेंट मैं कर सकती हूँ, तो उसको इमीडिएटली नोट कर लो। अपने नोट्स सेक्शन होता है, आईफोन में तो होता है, अगर एंड्रॉइड में होता है तो अपना एक व्हाट्सएप का खुद ही के साथ एक ग्रुप बना लो। मैंने तो अपना खुद के साथ एक ग्रुप बना रखा है, मतलब वो होता है ना कि 3 लोग ऐड करके निकाल के फिर एक ग्रुप बन जाता है। अब उसमें आपको जो भी कंटेंट आइडियाज आपको लगता है कि यार ये कंटेंट मेरे को डालना चाहिए, तो उसको इमीडिएटली लिख लो, आप आगे उसको ऐड कर सकते हो। अगर आपको ऑर्गेनिक और बल्क लीड्स चाहिए ना, और आपको बिना पैसा खर्चा किए, मतलब इनऑर्गेनिक मतलब एड्स वैड्स रन करके आपको नहीं करना, तो लीड तो आपको प्रोफाइल पे काम करना पड़ेगा, कंटेंट पे काम करना पड़ेगा। मेरी एक रील से मुझे 60,000 70,000 लीड्स आ जाती है, ठीक है। तो ये सोचो क्या क्या पावर है, आप एक रील अगर आपकी चल जाती है तो आप उसे कितना अच्छा ग्रो कर सकते हो, ठीक है। मेरी मई में एक रील वाली गई थी, 8 मिलियन गई थी, उससे मुझे 80 to 90,000 लीड्स आई थी, ठीक है। अब 80 to 90,000 में से अगर 800 भी कन्वर्ट हो जाती है आपसे, तो आप समझो फाइनेंस मास्टरी के थ्रू अगर आपने 800 लीड्स भी कन्वर्ट कर ली, तो आप कहाँ पहुंच सकते हो, 80 lakhs इनकम, ठीक है। सबको पता है ना फाइनेंस मास्टरी में आपको कमीशन कितना मिलता है, आपको 10,000 कमीशन आपको एफिलिएट मार्केटिंग मिलता है। तो सपोज 800 लीड्स भी आपने कन्वर्ट कर ली, 80 भी कन्वर्ट कर ली, तो 8 लाख होता है यार। तो मतलब इसलिए प्रोफाइल पर अगर आपको बल्क बल्क में लीड्स चाहिए, तो कंटेंट पे आपको ऑर्गेनिकली काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड आपकी जो वॉइस होती है, अगर आप थोड़ा फेस शो करके करते हो, तो आपकी अथॉरिटी बिल्ड होती है, लोग ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। और अपनी ऑडियंस को आप टारगेट कर पाते हो रील्स के थ्रू। अपना ना रील्स, अब रील्स बनाने के लिए अपना एक कंटेंट कैलेंडर तैयार करो, ठीक है। कैसे करना है रील्स बनाने का, क्या तरीका होता है, मैं क्या करती हूँ आपको बताती हूँ। मैं एक वीक का कंटेंट क्रिएट करती हूँ। कैसे करती हूँ, आप एक संडे ले लो, आज संडे है, ठीक है। अब आज संडे है, तो आप आज थोड़ा सा बैठ के स्क्रॉल करना, ठीक है। सर्च करना एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, बिज़ गुरुकुल, सब सर्च करना। आपको बहुत सारे तरीके के कंटेंट मिल जाएंगे। तो आपको संडे, एक कोई संडे ले लो और राइट 7 कंटेंट आइडियाज, ठीक है, लिख लो। ये पहला स्टेप होता है। आपने आज लिख लिया, उसके बाद कहीं जाके फिर आप शूटिंग करोगे, एडिटिंग करोगे, वो दूसरी बात है। तो मैं आपको सबसे पहले स्टेप बताती हूँ, कंटेंट राइटिंग। आपको लिखना क्या है, लिखोगे कैसे आप। अब आप पहले डिसाइड करो, आपको जो 7 दिन आपको कंटेंट, ये नहीं बोल रहे कि 7 दिन में 7 दिन ही पोस्ट करना है, बिल्कुल भी नहीं। अपनी कंसिस्टेंसी आपको देखनी है। 3 दिन पोस्ट कर सकते हो, या 2 दिन पोस्ट कर सकते हो, या 4 दिन या 5 दिन, या आपके ऊपर है आपको कैसे और कब पोस्ट करना है। बट मैं आपको बता देती हूँ आप क्या क्या तरीके के कंटेंट आप पोस्ट करते हो। आप पॉइंट ऑफ व्यू, आपको सबको पता है क्या ये सब चीजें, पॉइंट ऑफ व्यू रील्स कौन सी होती है, रिलेटेबल रील्स कौन सी होती है, मोटिवेशनल रील्स, लाइफस्टाइल, ठीक है। ये सब अगर आपने थोड़ा बहुत भी लोगों को फॉलो किया होगा तो आपको समझ आता होगा। आपको पता है ये सब चीजें, ये सब तरह की रील्स कौन सी होती है, या फिर आपको बताऊं। इसलिए मुझे स्क्रीन ऑफ करनी पड़ेगी अपनी, क्योंकि मैंने सेव करी है। एक सेकंड में दिखा भी देती हूँ। हाँ, सबको पता है ना ये सब कौन कौन सी रील्स होती है, पीओवी रील्स क्या होती है। सोनाक्षी सिंह को कोई फॉलो करता है, वो डालती है पीओवी रील्स। रिलेटेबल रील्स होती है, ठीक है। मोटिवेशनल आप डालते हो, मैंने एक सेकंड में दिखा देती हूँ आप लोग। सबको मेरा फोन दिख रहा है, राइट राइट। अब मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे कुछ मैंने सेव कर रखी है। ओके सो जैसे कि ना ये आप देख सकते हो, शी इज अ होम मेकर, ठीक है। अब ये होम मेकर है, ये शिवांगी नाम है इनका, ठीक है। तो अब ये किस तरह का कंटेंट डालती है, शी मतलब बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं करती है अपने कंटेंट में। शी इज जस्ट सिंपली अपना घर का काम कर रही है वो, ठीक है। कोई बहुत इन्होंने स्पेसिफिक ऐसे बैठ के रील बनाई हो, या कोई बहुत ज्यादा उन्होंने टाइम टेकिंग हो, देखो कुछ भी नहीं कर रही है, सिर्फ काम कर रही है, अपना डैशबोर्ड दिखाया। आपका डैशबोर्ड नहीं है, कोई बात नहीं, मत दिखाओ, अभी कोई जरूरत नहीं डैशबोर्ड दिखाने की, ठीक है। इसके अलावा मैं और दिखाती हूँ आपको। ये होती है कुछ तरीके की एडिटेड रील्स, ठीक है। ये होती है बहुत ज्यादा एडिटिंग, ये क्योंकि अभी एक लेवल पे पहुंच चुके हैं, तो आप थोड़ा एडिटिंग करवाते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम के कई एक्स एम्प्लॉइज ने ये कंफर्म किया है कि इंस्टाग्राम इज डिजाइन टू बी एडिक्टिव, क्योंकि जितना ज्यादा वक्त हम इस ऐप पर गुजारते हैं, आई होप सबको विजिबल है ना स्क्रीन, पर इससे हमारा क्या फायदा। सच बताऊं तो कुछ भी नहीं, वी आर जस्ट वेस्टिंग आवर टाइम एंड मनी। सो दिस इज द एडिटेड रील्स, ठीक है। स्क्रोलिंग 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 स्क्रोल, ये एक तरीके की रील है, ये प्रथम है, ठीक है। ये क्या डालता है, ये ना आगे स्टार्टिंग में थोड़ा सा एक, जैसे आपने देखा होगा स्टार्टिंग में उन्होंने थोड़ा सा एक ये डाल दिया, ठीक है। तो उससे लोगों का ऑडियंस रिटेंशन होता है। श्री सोनाक्षी, ये होती है रिलेटेबल। आप इनको फॉलो एक बार देखना, इनके कंटेंट को आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल प्रमोशनल, ठीक है। इन्होंने कंप्लीटेड ग्रेजुएशन एंड सर्चिंग जॉब्स करके इन्होंने डाला है बुक। सो दिस इज लाइक अ प्रमोशनल कंटेंट, ठीक है। ये भी प्रमोशनल हो गया। तो बहुत ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे आपको खुद समझ में आएगा। ऑलराइट, समझ में आया। ओके, एक्चुअली मैं दिखा नहीं पा रही हूँ ज्यादा, बट आई होप समझ आ गया होगा। जस्ट अ सेकेंड। ओके सो वी वर राइट। ओके सो ये है, आपने आपको खुद डिसाइड करना है आपको किस तरह का कंटेंट डालना है, पीओवी, रिलेटेबल, मोटिवेशनल, लाइफस्टाइल। कुछ लोग अगर स्मृति मिश्रा, आकांक्षा मिश्रा, इन लोगों को फॉलो करते हैं तो आपको देखा होगा कि ये लोग कितना लाइफस्टाइल का डालते हैं, ठीक है। बट अभी मेरे को नहीं लगता वो इतना जरूरी है। दैट इज समथिंग, जब उन्होंने काफी अच्छा इनकम जनरेट कर लिया तो दे कीप शोइंग देयर लाइफस्टाइल एंड एवरीथिंग। आप मिनी ब्लॉग्स डाल सकते हो। प्रमोशनल विद म्यूजिक हो गया, जैसे आपने प्रमोशनल कंटेंट डाला और पीछे साउंड इफेक्ट, साउंड लगा के डाला। प्रमोशनल विद वॉइस ओवर वो होता है जब आपने अपना वीडियो को मर्ज करा और उसके पीछे वॉइस ओवर डाला। वॉइस ओवर आप डाल सकते हो इन शॉर्ट वगैरह से। तीसरा होता है प्रमोशनल डाला लेकिन आपने एडिटिंग करवाई किसी से, ठीक है। एक होता है टॉक एंड रिकॉर्ड, मतलब सामने ही आपने अपना वो रख दिया,
फोन और आप बोल रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो, वो होता है टॉक एंड रिकॉर्ड वाला, वो भी थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए, ठीक है। सो आप ये डाल सकते हो, या फिर आप मेजरली फोकस कर सकते हो ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज स्किल्स के ऊपर, इस बेसिस पे आप अपना कंटेंट डाल सकते हो। थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपना कंटेंट डालना है, मतलब अपना लिखना है कंटेंट, और थोड़ा यूनिक सोचोगे तो आपको खुद को समझ आएगा। तो देखो ये है कुछ लोग, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। होम मेकर्स में समीक्षा सोनी हो गया, शिवांगी सिंह, अदीबा खान, आफरीन जरीवाला, डॉक्टर रेवती नागेश, ये सब होम मेकर्स हैं, ये किस तरह कंटेंट बनाते हैं, आप इनको फॉलो कर सकते हो। सना सिद्दीकी सब जानते हैं, सना सिद्दीकी कौन है, शायद जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे उनको, वो किस तरह कंटेंट डालती है। मैं और वो वी बोथ आर होम मेकर्स, बट स्टिल वी डोंट यूजुअली पोस्ट प्रॉपर होम मेकर वाला कंटेंट, वी यूजुअली मिक्स डालते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट इस तरीके का होता है हमारा। स्टूडेंट्स में आप अपनी गुप्ता, प्रज्ञा दुबे, बस यस टाइप करो जो लोग इन लोगों को जानते हैं, जो लोग इन लोगों को फॉलो करते हैं, इन लोगों के कंटेंट को देखते हैं, ठीक है। अगर आप जानते हो उन लोगों को, एक बार यस टाइप कर दो। अगर नहीं भी तो आप लोगों को सबको मेरी फॉलोइंग लिस्ट में इन लोगों का प्रोफाइल्स मिल जाएंगे। ये लोग स्टूडेंट का कंटेंट डालते हैं, ठीक है। वॉइस ओवर के लिए आप इन लोगों को फोकस, इन लोगों को देखो, विशाल जायसवाल जो है वो एडिटेड रील्स डालता है, वैभव राजपूत जो है वो रिलेटेबल कंटेंट डालता है, अंकिता बसत जो है वो बहुत अच्छा, बहुत प्यारा रिलेटेबल कंटेंट डालती है, अगर आपने उसको फॉलो किया है। आप रीजनल भी जा सकते हो, अगर आप सुब्रजीत को देखते हो वो बंगाली डालता है, सतनाम सिंह पंजाबी डालता है, गंगा करके वो तमिल डालती है, कविता पारेख है वो मराठी कंटेंट डालती है, गबला सुमन करके एक आईटी प्रोफेशनल है, वो तमिल कंटेंट डालते हैं, रिलीजन बेस में परम करके है वो पूरा मुस्लिम कंटेंट डालते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको प्रमोशनल डालना है, आप कुछ भी, आप क्रिकेट खेलते हो, आप क्रिकेट बेस्ड कंटेंट डालो, एक प्रमोशनल डाल दोगे ना, उसी मतलब फॉलोइंग आपकी पेज पे आनी चाहिए, वो फॉलोअर्स आपकी लीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जरूरी नहीं है प्रमोशनल डालो, आपका जो भी इंटरेस्ट हो आप वो कंटेंट डालो, एंड उसी के बेसिस पे आपकी जो करंट फॉलोअर्स है वो लीड्स बन जाते हैं। फ्रीलांसिंग के लिए आप फॉलो कर सकते हो ईशिका पंसारी, हर्ष कोठारी, असली प्रियदर्शनी, यथावन, निकलेश दुबे, सिद्धार्थ, ये सब फ्रीलांसिंग कंटेंट डालते हैं। इनका स्क्रीनशॉट आप ले लो, आप इनको एक बार जाके इनकी प्रोफाइल देखना। लाइफस्टाइल के लिए आप स्मृति, आकांक्षा, साक्षी राज, इन लोगों को फॉलो कर सकते हो। ऑलराइट, सबने स्क्रीनशॉट ले लिया, आई एम मूविंग अहेड। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। कंटेंट का समझ आ गया, कंटेंट आपने लिख लिया, ठीक है। इस तरीके का आपने देखा, सबसे पहले जो बेसिक आपको लगता है ना कि कंटेंट क्या होना चाहिए, क्या कंटेंट लिखें, तो कंटेंट आपको बता दिया मैंने, इसलिए कंटेंट आपको जाएगा आपकी प्रोफाइल पे। अब सबसे सेकंड पार्ट होता है कंटेंट शूटिंग करना। कंटेंट शूट करने में बहुत लोगों को डर लगता है, कंटेंट शूट करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल काम है। इतना मुश्किल नहीं है, मैं आपके लिए इजी कर देती हूँ। सबसे पहले तो देखो, अच्छी लाइटिंग में कंटेंट डालोगे तो आपका जितना अच्छी प्रोफाइल होता है ना, प्रोफाइल में ऐसे थोड़ा अच्छे नहीं लग रहे हो, ग्रूम्ड नहीं हो, बिल्कुल मिक्स कंटेंट बना सकते हो। ऐसा नहीं है बिल्कुल प्रमोशनल डालोगे तो प्रोफाइल आपकी बिल्कुल खराब हो जाएगी। मिक्स कंटेंट डालो, मैं बताती हूँ कंटेंट में किस किस तरीके का आप डाल सकते हो। देखो, आप गुड लाइटिंग रखो, अपनी रूम की लाइटिंग लाइट वेट अच्छी जलाओ, रिंग लाइट पे इन्वेस्ट कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। तो सनलाइट में बनाओ, ठीक है। बैक कैमरा से बनाओ, फिल्टर बिल्कुल मत यूज करो। मैं देखती हूँ कुछ लोग ना स्टिकर लगा देते हैं, फिल्टर लगा देते हैं। आप बताओ ऐसी प्रोफाइल क्या प्रोफेशनल प्रोफाइल लगती है? जो फिल्टर लगा देते हैं लोग बहुत ज्यादा ऐसे अजीब सा, ये सब नहीं करना। अपने आपको ग्रूम रखो। एक दिन जब आप संडे निकाल रहे हो अपना इसी काम के लिए, तो संडे को आप ये सोचो कि मुझे बिस गुरुकुल को ही देना है, इस दिन मुझे कंटेंट राइटिंग करनी है, कंटेंट शूटिंग करनी है, कंटेंट एडिटिंग करनी है। एक संडे नहीं निकाल सकते आप अपने लिए। एक संडे अगर आपने पूरा मेहनत कर लिया, आप आगे का पूरे वीक के लिए सॉर्ट हो जाओगे, ठीक है। तो अच्छे से कीप वन डे फॉर शूटिंग। एग्जाम्पल आपने संडे रख लिया, अब आपको क्या करना है ना, 10 से 15 वीडियोस आपको अपनी शूट करनी है, ठीक है। 5 से 7 सेकंड की होनी चाहिए, बस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आप बाहर गए हो आउटिंग करने, आपने थोड़ा सा अपने आपको रिकॉर्ड कर लिया, रेस्टोरेंट गए हो रिकॉर्ड कर लिया, सिंपली वॉक कर रहे हो रिकॉर्ड कर लिया, कॉफी पी रिकॉर्ड कर लिया। होम मेकर्स जो है वो तो घर के कोई भी काम कर रही है, अपने आप को रिकॉर्ड कर लो। अगर आप फेसलेस जाना चाहते हो तो आप स्टडी कर लो, स्टडी करो, पीछे से किसी को बोल दो रिकॉर्ड करने के लिए, आपको फेसलेस आप इजीली बना सकते हो इस तरीके से, ठीक है। वाइल यू आर स्टडिंग, वाइल यू आर वर्किंग ऑन लैपटॉप, यू आर राइटिंग समथिंग, तो इसमें आपका फेस नहीं दिखता, ठीक है। यू आर रीडिंग अ बुक, ठीक है, आप रिकॉर्ड कर सकते हो अपने आपको। यू आर सिंपली यूजिंग अ फोन, यूजिंग अ लैपटॉप, एंड यू कैन रिकॉर्ड। 5-5, 7-7 सेकंड की ही आपको वीडियो चाहिए, बस इससे ज्यादा नहीं चाहिए। मिरर सेल्फी आप ले सकते हो, मिरर की वीडियो बना सकते हो, ठीक है, वो फेसलेस होता है। ड्राइव कर रहे हो फॉर बॉयज, आई एम सेइंग ड्राइविंग करते टाइम आप अपनी वीडियो बना सकते हो फेसलेस, बैक सीट से किसी को बोल सकते हो 5-7 सेकंड की वीडियो बना दे आपकी। शॉपिंग कर रहे हो तो बना सकते हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो तो बना सकते हो, फेवरेट एक्टिविटी लगी, यू आर प्लेइंग योर फेवरेट स्पोर्ट ना, क्रिकेट भी खेल रहे हो या कुछ भी खेल रहे हो, अपने आपको रिकॉर्ड करो। जस्ट कीप रिकॉर्डिंग योरसेल्फ, आपको बहुत ईजी हो जाएगा। जो लोग बोलते हैं ना शूट करना बहुत मुश्किल है, अपने कैसे हम शूट करें, अरे जो काम कर रहे हो उसमें शूट करो, आपको कोई नहीं देख रहा, आपके कंटेंट को लोग देखते हैं, क्या कंटेंट आप डाल रहे हो ना उसको देखते हैं। तो भी ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही कुछ भी करते हुए आप डाल रहे हो, थोड़ा सा ग्रूम लगने चाहिए और आपका जो एस्थेटिकली अच्छे लगने चाहिए आप, तभी आपको वीडियो रिकॉर्ड करके 10 से 15 वीडियो अपने फोन में सेव कर लो। ये हो गया आपका कंटेंट शूटिंग। इजी हो गया ना सबके लिए, ये चीज कर सकते हो ना सब लोग, इतना डिफिकल्ट है क्या? जस्ट टाइप इजी है, कर सकते हो ना। जिस आज संडे आपका यही काम है, आज आप बैठो और अगले वीक का कैलेंडर तैयार करो अपना, ठीक है। करोगे आप लोग सब ये चीज, ठीक है। आज सबसे पहले आपको बैठना है, स्क्रॉल कर दोगे ना, माइंडफुली स्क्रॉल करना, देखना कैसा कंटेंट चल रहा है, और 7 दिन का कंटेंट अपना लिख लेना। और फिर किसी को भी बोल के या सिंपल अपना बैक कैमरा ऑन करके, फ्रंट कैमरा ऑन करके, अपने आपको कुछ भी करते हुए ये सब एक्टिविटीज करते हुए रिकॉर्ड करके 10 से 15 वीडियो अपने फोन में डाल लो, ठीक है। इतना तो सब कर सकते हैं ना, 5-5 सेकंड की वीडियो में कोई इतना मुश्किल नहीं है। इवन अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी से हो, आप अपना फेस नहीं दिखा सकते, तो भी आप फेसलेस इजीली बना सकते हो। मैंने बहुत सारे आइडियाज इसमें दिए हैं, वो आप एक बार देख लेना, ठीक है। सो इस तरीके से आप कंटेंट शूटिंग कर सकते हो। थर्ड स्टेप होता है एडिट करने का। एडिट कैसे करोगे आप? एडिट के लिए आप सिंपली इंस्टाग्राम का यूज करो। इंस्टाग्राम से इजी एडिटिंग कहीं नहीं है। इंस्टाग्राम पे हर एक चीज, सब लोग कहाँ, आप लोग कहाँ पे एडिटिंग करते हो जो पुराने लोग, एक बार टाइप करके मुझे बताओ। इंस्टाग्राम से अगर आप एडिट करोगे ना तो आपकी जो रील होता है वो ज्यादा ग्रोथ मिलती है, बिकॉज होता है ना इंस्टाग्राम को ही प्रमोट करता है। अगर आप उसी के थ्रू एडिट करोगे तो इंस्टाग्राम आपकी रील को आगे ज्यादा पुश करता है। सो इजी हो जाता है वहाँ पे। बस अब देखो आपने 5-5 सेकंड की बना ली, उन सबको मर्ज कर लो। अभी आपके ऊपर, आपको उस पर वॉइस ओवर डालना है तो वॉइस ओवर डाल सकते हो, अगर आपको उस पर सिंपल कॉन्टेंट डालना है तो कॉन्टेंट डाल सकते हो, ठीक है। इन शॉर्ट, और कुछ लोगों को मैं देखती हूँ इन शॉर्ट से एडिट करते हैं तो ऐसे हाफ ऊपर कट जाता है, नीचे कट जाता है, बीच में बस उनकी फोटो दिखती है, मतलब उनका वीडियो दिखता है। इस तरीके से नहीं करना। आपको जो रेशो लेना है 9:16 का रेशो लेना है, ठीक है। 9:16 का रेशो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने स्क्वायर में डाल दी। आपको पता है ना इंस्टाग्राम पे किस तरह का फॉर्मेट जाता है, 9:16 का फॉर्मेट जाता है। अगर आपको सबटाइटल्स डालना है तो सबटाइटल्स के लिए मैंने यहाँ पे ऐप मेंशन किया, caption.io ब्लिंक ऐप, ठीक है, ये आप यूज करो। वॉइस ओवर के लिए आप इन शॉर्ट यूज कर सकते हो, इन शॉर्ट में बहुत इजी वॉइस ओवर हो जाता है, मैं इन शॉर्ट से ही वॉइस ओवर डालती हूँ।
सिंपल सिंपल इफेक्ट्स डाल सकते हो आप उसमें, एक थोड़े साउंड इफेक्ट्स आते हैं, तो वो सब इन शॉर्ट में आप इजीली डाल सकते हो। और वॉइस ओवर अगर आप ट्राई, आजकल ना वॉइस ओवर कंटेंट बहुत चल रहा है, आपने देखा होगा सब लोग है ना, वो आजकल वो वाला पुराना हो गया, ऐसे अपन लिखते थे 1 2 3 करके बताते थे, वो सब अब पुराना हो गया। आजकल सब वॉइस ओवर की तरफ शिफ्ट करे, तो अगर आप भी थोड़ा सा वॉइस ओवर कर सकते हो, मतलब अपने वॉइस ओवर के लिए भी कंटेंट आप एक तैयार कर लो 3 4 लाइन का, ज्यादा बड़ा नहीं करना, सिंपल 3 4 लाइन का कंटेंट तैयार कर लो, 30 सेकंड्स का तैयार कर लो उसको। उसको भी बोलने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, पांच पांच वीडियोस को मर्ज कर लो और उसी पे आप अपना वॉइस ओवर डाल दो। वॉइस ओवर भी ऐसे नहीं लेजी सा वॉइस ओवर हो गया, कुछ लोगों को मैं देख रही हूँ बस बहुत ऐसे ही बोलने के लिए बोल रहे हैं। अरे थोड़ा सा अपने आवाज में कॉन्फिडेंस लाओ यार, अपनी आवाज को थोड़ा सा ऑथोरिटेटिव बनाओ। अगर आप कुछ चीज बता रहे हो किसी को, कोई आपको देख रहा है, तो थोड़ा सा अच्छे से वॉइस ओवर दो ना, तभी तो आपको लोग सीरियसली लेंगे। ठीक है, फिर फोर्थ स्टेप होता है पोस्टिंग करने का। आप पोस्ट करते टाइम भी ना आपको बहुत चीज ध्यान रखनी है। आप देखो, ये तो आपने शायद प्रथम अरोड़ा को अगर फॉलो करने दिखाया, तो प्रथम अरोड़ा आगे थोड़ा सा फनी सा कुछ डाल देते हैं, तो लोग उसको देखते हैं, उसको देखने के चक्कर में वो पूरा वीडियो देख लेते हैं। तो ये एक ऑडियंस अटेंशन होता है ना, लोग देखना नहीं चाहते रील्स को, तो वो 3 सेकंड अगर आप लोगों को होल्ड कर लो तो बाकी पूरी रील देखते हैं। तो ये एक होता है, एक तरीका होता है, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। ट्रेंडिंग ऑडियो को यूज करो, अगर सबको पता है ट्रेंडिंग ऑडियो कौन सी होती है, अगर नहीं पता तो प्रोफाइल बिल्डिंग वाली जो मैंने सेशन लिया है उसको देखना, उसमें मैंने समझाया है, जिसमें एरो होती है और जिसके यूजर्स 1000 से कम होते हैं, तो उस वाली उसको आप यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा रहता है। हुक जो होता है ना, प्रॉपर्ली दिखना चाहिए। किसी किसी का हुक ऐसे फेस के ऊपर जा रहा होता है, कट जाता है, किसी का बहुत नीचे जा रहा होता है। ठीक है, बीच में लिखो हुक को हमेशा। कोई हुक पता है सबको क्या होता है? अगर नहीं पता तो सेशन को विजिट करना जो मैंने लिया था। हुक सबको पता है राइट? जो हुक होता है, जो आप स्टार्टिंग आपकी जो लाइन होती है उसको आप बिल्कुल सेंटर में रखोगे तो ज्यादा अच्छा है। इसके बाद आप प्रॉपर कैप्शन लिखो, कैप्शन भी बहुत जरूरी है। कैप्शन में भी आप जो लिखते हो प्रॉपर सीटी दो इंसान को कि भाई उसको अब आपने आपकी रील देख लिया, उसकी आपकी रील देखने के बाद कहाँ जाना है, उसको क्या करना है, तो उसमें लिखो शेयर दिस रील इन माय डीएम या कमेंट हाउ टू नो मोर। इस तरीके से आपको सीटी प्रॉपर देना है। ठीक है, और कैप्शन को अच्छा खासा लिखो। देखो लोग किस तरह का कैप्शन लिख रहे हैं, मेरी प्रोफाइल में जाके देखो मैं कैसा कैप्शन डालती हूँ, तो आपको काफी आइडिया हो जाएगा। ठीक है, एडिट करते टाइम जब आप पोस्ट करते हो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है टॉपिक्स का, लोकेशन का, आप वो यूज कर सकते हो। अपनी जो आपने डाली है प्रोफाइल, आपने जो कंटेंट डाला उसका प्रॉपर कवर बनाओ, ग्रिड के हिसाब से रखो, उसका फॉन्ट अच्छा रखो। ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सिमिलर अकाउंट्स जो है ना उनके साथ थोड़ा सा एंगेज करोगे तो आप, यही आपका काम है। मतलब आपने अगर आप प्रोफाइल पे जो काम करने को लोग बोलते हैं प्रोफाइल पे काम करो, प्रोफाइल पे काम करो, तो मैंने आपके लिए इजी करा है। सबसे पहले आपको कंटेंट को लिखना है, फिर कंटेंट को शूट करना है, एडिट करना है और पोस्ट करना है। ये हो गया प्रोफाइल बिल्डिंग का काम। इसको आपको 90 डेज तक करना है कंसिस्टेंटली। मैं अब बोलेंगे 90 डेज तक करना पड़ेगा, अरे भैया ये आपका, यही आपका काम है Biscuit में, और इससे ज्यादा कोई काम नहीं है। अगर आपको अफिलिएट मार्केटिंग करना है बिस्कुट के साथ, तो आपको अपनी प्रोफाइल पे ही काम करना है। और 3 मंथ क्या, हम तो 2 साल काम करें, आपको 30 डेज आपको बोल रहे हो बिकॉज आप बिगिनर हो, तो एटलीस्ट आप 30 डेज 60 डेज की कंसिस्टेंसी लेके चलो। ठीक है, और इसी के बीच में आपको ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाती है। जब आप कंटेंट पोस्ट करना स्टार्ट करते हो, इंस्टाग्राम आपको देखता है कि हाँ भाई ये बंदा रेगुलरली कंटेंट डाल रहा है, तो आपकी जो प्रोफाइल है उसको ऑटोमेटिकली एक पुश मिलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इफ यू स्टॉप पोस्टिंग और टेक लॉन्गर ब्रेक्स, रीच वापस डाउन हो जाएगी। इसलिए थोड़ा सा कंसिस्टेंटली काम करो। सिर्फ कंटेंट पे नहीं, स्टोरी पे पोस्ट, स्टोरी पे भी आपको काम करना है। जैसे स्टोरी क्या हो गई, बेसिक हाईलाइट आपने क्रिएट कर ली अपनी, उसमें 10 10 स्टेप डाल दिया, 10 लीगैलिटी का डाल दिया, 10 टेस्टिमनी डाल दी, ये सब आपने डाल दिया। इसके बाद भी आपको रेगुलरली स्टोरी डालनी है। उसमें क्या डालोगे आप? मैंने आपको पहले ही बता चुकी, मॉर्निंग में उठे आपने एक मोटिवेशनल कोट डाल दिया, कॉफी पी रहे हो कॉफी की फोटो डाल दी, लीगैलिटी का डाल दिया, रिजल्ट डाल दिया, अगर आप अर्निंग कर रहे हो तो अपनी अर्निंग डाल दो। ठीक है, आउटिंग कहीं बाहर जा रहे हो, कोई डेली लाइफ दिखा दो, आपके एग्जाम्स चल रहे हैं आपने वो दिखा दिया, बीमार हो वो भी दिखा सकते हो। मतलब जितना ऑडियंस आपको रिलेट करेगी ना उतना ज्यादा आपकी प्रोफाइल के लिए अच्छा है। सो शो योर अचीवमेंट्स। जैसे कि अगर हम लोग अभी जैसे अभी हम लोग हैं, हम सिंगापुर गए थे, जयपुर गए थे, बीवीएम इवेंट हुआ, मेगा स्टार वाला हुआ, तो वो सब अचीवमेंट्स है हमारे, हमने वो दिखाया। अगर आप लाइव जा सकते हो वेल एंड गुड। ठीक है, थोड़ा सा अगर कैमरा के आगे आप बात कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। आप देखो बैरियर मत रखो इतना ज्यादा कि हम ये नहीं कर पाएंगे, नहीं भैया ऑनलाइन प्रेजेंस है, आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, प्रोफाइल आपको बनानी है अपनी, जितनी स्ट्रॉन्ग आप बना सकते हो। जब तक आप बैरियर रखोगे, और बताऊं जब आपके इतनी एक इनकम आपकी आना स्टार्ट हो जाती है ना, जब आप इस लेवल का इनकम क्रिएट करने लग जाते हो कि आपने, अभी नहीं बोल रही बट हाँ, जब 2 लाख वीकली आ रहा है, 3 लाख वीकली आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपको खुद ही आइडियाज आने लग जाते हैं कि यार अब ये करना है, ये करना है, ये करना है। बट एज अ बिगिनर एटलीस्ट अपने आपको ओपन अप करो, बी रेडी फॉर एवरीथिंग। मतलब हर चीज के लिए आप तैयार हो कि हाँ ये भी करना है, ये भी करना है, लोग क्या क्या कर रहे हैं तो मैं भी करूँ। ऐसा नहीं कि नहीं मैं तो ये कर ही नहीं सकती यार, नहीं आता तो सीख सकते हो ना, सीखने के लिए रेडी रहो, हमेशा लर्निंग एटीट्यूड रखो। जरूरी नहीं है आप सब कुछ सीख के आए हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सब चीजें आपको पहले नहीं पता थी बट आप यहाँ पे सीख रहे हो ना, तो सीखने के लिए रेडी रहोगे तो आई थिंक हो जाएगा इजिली। अब आपने ये चीज, आपका पहला काम हो गया प्रोफाइल बिल्डिंग का। जैसे आप प्रोफाइल बिल्डिंग करना स्टार्ट करते हो तो आपके पास में लीड जाना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, सेकंड चीज हो गई लीड्स की। अब लीड जाना स्टार्ट हो जाती है, लोगों को पता ही नहीं लीड्स को हैंडल कैसे करना है। सबका प्रोफाइल बिल्डिंग का पार्ट क्लियर हो गया ना? ये समझ आ गया? प्रोफाइल पे जो बोलते हैं काम करना है, काम करना है, क्या करना है, ये समझ आया सबको? इसकी आपको एक ऑर्डर लिंक भी दे दूंगी इस सेशन की, तो आप एक बार वापस देख लेना। अब देखो, आप प्रोफाइल बनाना स्टार्ट कर दिया, प्रोफाइल पोस्ट करना भी स्टार्ट कर दिया, अगला स्टेप क्या है अब आपका? ठीक है, अब ये मैं आपको सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग की तरीके से नहीं बता रही हूँ। प्रोफाइल बिल्डिंग का मतलब आप फ्रीलांसिंग भी करते हो, तो आपको फिर अपनी जो प्रोफाइल आप बनाते हो, सपोज आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, आप फेसबुक एड्स में करना चाहते हो, तो फिर अपनी प्रोफाइल को उस तरीके से बनाओ। मैंने आपको जो कुछ प्रोफाइल्स बताई है वहाँ पे फ्रीलांसिंग के लिए भी कुछ प्रोफाइल्स का मैंने एग्जाम्पल दिया है, उनको जाके देखना। वो जो कंटेंट डालते हैं अपना उसी कोर्सेज के रिलेटेड कंटेंट डालते हैं, तो अब आपके ऊपर अपनी प्रोफाइल पे आपको कौन से उस पर जाके काम करना है, एज अ फ्रीलांसर काम करना है, एज एन एफिलिएट मार्केटर काम करना है, इन एनी वे आपको काम करना है, तो आपको प्रोफाइल तो बिल्ड करनी पड़ेगी। अब चाहे आप फ्रीलांसिंग करते हो तो भी आपका लीड जाने लग जाती है ना। अब आप मान लो फेसबुक एड रन करो तो भी आपका लीड जाएंगे कि भाई हमारा एड रन करना है, या मेरा पेज का डिजिटल मार्केटिंग हैंडल कर लो, या मेरे पेज के लिए सोशल मार्केटिंग कर दो, या मेरे लिए गूगल एड्स रन कर दो, क्या आप मेरे लिए कॉपी राइटिंग कर सकते हो, कंटेंट राइटिंग, ये सब चीजों की आपके पास ऑलरेडी इंक्वायरी आने लग जाती है अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो। या अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करोगे तो आपके पास अलग तरह की इंक्वायरी आने लग जाएगी। मैं आपको अभी एफिलिएट मार्केटिंग का बता रही हूँ। ठीक है, तो सपोज करो आपको, अब आपने प्रोफाइल बिल्डिंग करना स्टार्ट कर दिया, इनिशियली 10 लीड डेली आपके पास आए, इतना टारगेट आप रखो। ठीक है, 10 लीड अगर आपके पास आती है ना, तो मतलब डेली आप पोस्ट करोगे, अभी इनिशियली आपके पास इतनी ही लीड जाएंगी। सो
धीरे धीरे फिर आप ग्रो, धीरे धीरे आप फिर इंक्रीज करो कि आपका 100 लीड आना स्टार्ट हो जाए महीने में, ठीक है। अगर आप महीने में 100 लीड भी कर लेते हो, उसमें से 100 में 3 का कन्वर्जन होता है, जो हमारा लॉ ऑफ एवरेज है ना बिज गुरुकुल में, अगर आपका 100 लीड्स हैं उसमें से 3 तो कन्वर्ट होंगी ही होंगी। तो अगर आपने 3 भी फाइनेंस कन्वर्ट कर ली तो आपके कितने बन जाते हैं? 30,000 आप इनिशियली आप इजिली क्रिएट कर सकते हो। 10,000 अगर आप अपना थोड़ा फ्रीलांसिंग कोर्सेज पे ध्यान दो तो 10,000 आप फ्रीलांसिंग से क्रिएट कर सकते हो। तो इजिली 40-50,000 आप ऐसा बिगिनर में क्रिएट कर सकते हो, इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप डेली कंटेंट डालो, सही कंटेंट डालो, मतलब कंटेंट डालना भी मतलब मैंने आपको जैसे बताया प्रॉपर डायरेक्शन में, ये नहीं कि सिर्फ डालने के लिए डाल दिया, फोटो पे कंटेंट डाल लिख दिया कुछ भी और डाल दिया, ये नहीं, ऐसे कंटेंट वर्क नहीं करेगा, ऐसे ग्रोथ नहीं मिलेगी। थोड़ा सा अगर आप प्रोफाइल पे काम करने का आपको जो बोला जा रहा है, थोड़ा सा अच्छे से कॉन्फिडेंटली प्रोफाइल पे काम करोगे तो डेफिनेटली आपका लीड आना स्टार्ट हो जाएंगे और आप इस तरह की इनकम क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आपको जब इंस्टाग्राम पे कोई मैसेज करता है, आपका इंस्टाग्राम का जो मैसेज है वो रेडी होना चाहिए, ठीक है। आप चाहो तो अपने लिए एक अलग फोन, एक अलग सिम भी ले सकते हो, अगर आप इजी है आपके लिए लेना तो, ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो आपके पास जब इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आने लग जाएंगे तो आपको मैसेजेस आएंगे, बहुत सारे आपके पास ऑब्जेक्शन भी आ सकते हैं, लोग पूछेंगे कि इज इट सेफ, तो इसके लिए आपके पास जो आपकी हाईलाइट है ना वो रेडी होनी चाहिए। सेफ है तो आप उनको बोल दो भाई जाके लीगलिटी का आप पूरा हाईलाइट चेक कर सकते हो। कुछ लोग आपको बोलेंगे व्हाट इज द वर्क, टेल मी हियर ओनली। तो आपको इंस्टाग्राम पे कोई भी लीड को हैंडल नहीं करना होता, ये आपको बताया गया है हर ट्रेनिंग में। अगर आप इंस्टाग्राम पे लीड को हैंडल करोगे आपकी वो लीड खो जाएगी, ठीक है। तो आपको इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो लीड को लेके आओ अपने व्हाट्सएप पे, ऑलराइट। व्हाट्सएप पे ही सारे कन्वर्जन होगा, सारी बात जो होगी वो व्हाट्सएप पे ही होगी। कोई भी आपको इंस्टाग्राम पे कोई भी जवाब आपको ज्यादा नहीं देना, अपना इंस्टाग्राम का मैसेज रेडी रखो। पता है ना कौन सा मैसेज है? सबको, सबके रेडी है मैसेज वाला, इंस्टाग्राम वाला जिसमें लिखा होता है कि हाई हाई जस्ट शेयर योर नेम एज प्रोफेशन, ये सब पूरा रेडी है ना। आप लोगों को नहीं पता तो ट्रेनिंग में देखो, ट्रेनिंग में बताया गया है, ठीक है। ये आपका मैसेज आएगा। फोकस ऑन जनरेटिंग मैक्सिमम लीड्स थ्रू योर कंटेंट, जितना ज्यादा कंटेंट डालोगे उतनी ज्यादा आपकी लीड आना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। एक बार समझ आ जाता है तो बहुत ईजी हो जाता है। सेकंड चीज जो है फिर व्हाट्सएप, व्हाट्सएप पे आपकी लीड आना स्टार्ट हो जाती है ना, व्हाट्सएप इज द कोर, व्हाट्सएप पे ही सब चीजें होती है, सारा कन्वर्जन जो होगा व्हाट्सएप पे होगा। सो अब देखो, अब व्हाट्सएप पे कोई आ रहा है तो कॉन्फिडेंटली आपको उससे बात करनी पड़ेगी, कोई सर मैम करने की जरूरत नहीं है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है, ठीक है। आपको सर सर करके मैम मैम करके नहीं बोलना है। अगर आपका पेज स्ट्रॉन्ग होना 15-50% काम आपका वही हो जाता है। ऑलरेडी लोगों ने आपको देखा है, आपको देख के आ रहे हैं, आपके काम को देख के आ रहे हैं, आपकी प्रोफाइल हाईलाइट सब देख के आ रहे हैं, तो आप पे ट्रस्ट उनको ऑलरेडी हो जाता है, ठीक है। उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, आपको कन्वर्जन करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है फिर उसके बाद, ठीक है। आप उनसे 2-4 डिटेल्स पूछो, उनका नेम एज प्रोफेशन ये सब आप जान के उनको क्या भेजोगे, सेल्स वेबिनार। सेल्स वेबिनार सबका रेडी है, उसका भी एक फॉर्मेट होता है। सेल्स वेबिनार में ये नहीं कि सिर्फ लिंक डाल दिया उनको तो आपको कोई सीरियसली नहीं लेगा, उसमें प्रॉपर्ली अपना इंस्टाग्राम लिंक भी डालना होता है, सेल्स वेबिनार डालना होता है, और ये लिखना होता है कि रिवॉर्ड विदिन 24 आवर्स। ये सब आई होप सबका रेडी होगा, पुराने लोगों को तो आई एम श्योर रेडी होगा, नए लोग भी ट्रेनिंग को देख के अपना रेडी करो, ठीक है। उनको उनका वेट करो, उनका जो रिप्लाई है उनका वेट करो, 24 आवर्स में उनका रिप्लाई आता है तो ठीक है, नहीं तो आप थोड़ा सा इनडायरेक्ट रिमाइंडर उनको दे सकते हो, जैसे कि ऐसे नहीं पूछना हाय हैव यू वॉच्ड द वेबिनार, डायरेक्टली नहीं पूछना, आपको इनडायरेक्टली उनसे पूछना है। आप उनको कोई भी टेस्टिमनी शेयर कर सकते हो। अब जैसे आपने किसी के साथ सेल्स वेबिनार शेयर किया तो बी रेडी फॉर क्वेश्चंस आल्सो, आपके पास क्वेश्चंस भी आने लग जाएंगे, ठीक है। तो जब तक आपको खुद ही नहीं पता प्लेटफॉर्म के बारे में, आप क्या बताओगे किसी को? वो आपसे पूछेंगे कि आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, व्हाट इज बिज गुरुकुल, हाउ यू कैन अर्न हियर, व्हाट इज फ्रीलांसिंग, व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग, व्हाई शुड वी चूज बिज गुरुकुल। आपको कोर्सेज के बारे में पता होना चाहिए, प्राइसेस के बारे में पता होना चाहिए। और कुछ लोग को मैं देखती हूँ सिर्फ ब्रांडिंग ब्रांडिंग पिच कर पाते हैं, वो फाइनेंस तो पिच ही नहीं कर पाते। तो कैसे आप फाइनेंस को पिच करोगे, ये भी आपको आना चाहिए। उनको बताओ ना फाइनेंस की क्या वर्थ है, फाइनेंस में आपको बाकी के सारे बंडल्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। आप बोलो कि आपको मेरा लाइफ टाइम सपोर्ट रहेगा, ये सब चीजें आप फाइनेंस में बोलो कि आपको बाकी की सारी ट्रेनिंग आपको मिल रही है, ठीक है। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, उनको बेनिफिट बताओगे तो आप हाई पिच भी कर पाओगे, जरूरी नहीं है सिर्फ ब्रांडिंग ब्रांडिंग। उनको वो पूछेंगे आपको कैसे ट्रेनिंग होंगी, क्या सपोर्ट रहेगा, स्किल्स क्यों जरूरी है, कोई स्टूडेंट है तो वो क्यों स्किल सीखे आपकी, पूछेगा वो आपसे। ये सब क्वेश्चन आपके पास आएंगे तो उनको बताओ क्या वैल्यू है स्किल्स की, ठीक है। आप स्टूडेंट हो तो आप इसके थ्रू कैसे आगे बढ़ सकते हो, प्रोफेशनल हो तो आप रेज्यूमे में ऐड कर सकते हो, आगे आपको एक अपर हैंड मिलेगा, ये सब चीजें आप बोलो उनको। और इन चीजों की ना ऑडियो बनाओ, ऐसा नहीं होता कि जब तक लीड नहीं आती आपके पास कोई काम ही नहीं है, बहुत काम है आपके पास। आप ये सब चीजों का ऑडियो अपने पास रेडी रखो कि कोई भी लीड आती है तो आप उनको एक आंसर कर पाओ, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? व्हाट्सएप तक क्लियर है? हमने अभी तक प्रोफाइल बिल्डिंग सीख लिया, कंटेंट सीख लिया, कैसे बनाना है, शूट करना है, एडिट करना है, लीड आएगी तो क्या बात करनी है, व्हाट्सएप पे हमें कैसे उनको टैकल करना है, ये सब आपको मैं एक स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, वर्किंग प्रोसेस बताना चाहती हूँ आपको, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूजन रहता है कि हमें क्या करना है क्या करना है। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है जो आपको डेली फॉलो करना होता है, ठीक है। इससे ज्यादा कोई काम नहीं है। अभी बहुत ज्यादा लग रहा है और ये भी करना है ये भी करना है, बट एक जब प्रोसेस में आ जाता है ना काम की तो आपको बहुत ईजी लगने लग जाता है। अब देखो ऑब्जेक्शन भी आपके पास बहुत आने लग जाएंगे, जब आप कोई भी चीज आप कर रहे हो तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्शन आपके पास आते होंगे। तो कुछ ऑब्जेक्शन मैंने यहाँ पे मेंशन करे हैं जो आपके पास आई एम श्योर सबके लिए आते होंगे। तो कुछ बोलते होंगे डोंट आई डोंट हैव मनी, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तो आप उनको कैसे हैंडल करते हो, कैसे हैंडल करोगे? आप उनको बोलो यार पैसे नहीं है तभी तो आप मेरे पास आए हो, राइट। अगर आपके पास पैसे होते तो आप क्यों यहाँ पे मेरे पास आते? आई नो आपके पास पैसे नहीं है, बट अगर कुछ भी आपको सीखना है, अगर आपको एक इनकम क्रिएट करनी है, आपने देखा यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे इनकम क्रिएट कर रहे हैं, अगर आप भी चाहते हो तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। अगर आपने जैसे फॉर्मल एजुकेशन में इन्वेस्ट किया था, जैसे आपने स्कूल कॉलेज में किया था, जैसे आपने जिम गए तब किया था, आप जिम जाते हो सीखने के लिए जाते हो तो कुछ पैसा आपको वहाँ देना पड़ता है। तो बिल्कुल आपको एक ऑनलाइन इनकम सोर्सेस कैसे क्रिएट करने हैं, आपको यहाँ पे इतनी सारी स्किल्स मिल रही है, सर्टिफिकेशन मिल रहे हैं, आप ऐसे सीख सकते हो। तो इन सब चीजों के लिए एक इन्वेस्टमेंट जरूरी है और ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, इसके बाद आपको कभी इन्वेस्ट नहीं करना। इस तरीके से आप उस चीज को हैंडल करो, ठीक है। पैसे नहीं है, हो सकता है आपके पास बहुत आता होगा, लेकिन जब वो आपको देखेगा, और हमेशा व्हाट्सएप की स्टोरीज पे एक्टिव रहो। मैंने आपने मेरे को देखा होगा जब आपने इन्वॉल्व किया था, मैं व्हाट्सएप पे बहुत एक्टिव रहती थी, मैं किसी को भी डायरेक्टली नहीं बोलती थी, ठीक है। डायरेक्टली आपको किसी को भी बात नहीं करनी। जब एक समझ आते हो ना काम कैसे करना है, वी आर डिजिटल मार्केटर्स, वी आर डूइंग एवरीथिंग डिजिटली। हमें व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और ये सब हमारे टूल्स है, हमें इनका यूज करके अपना काम करना है। हमें ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है कि हम किसी को कॉल करके बोल रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं, पीछे पड़ रहे हैं कि नहीं ये करो वो, ये सब नहीं करना होता। हमें जो स्किल सिखाई जा रही है, हमें बताया जा रहा है कि भाई डिजिटली काम करना है। तो अपनी प्रोफाइल के थ्रू हमने लीड जनरेट करी, व्हाट्सएप के थ्रू हम कन्वर्ट करेंगे, व्हाट्सएप पे हम स्टेटस लगाएंगे, ठीक है। स्टेटस लगाओ बहुत चीजों के बारे में। अब उन्होंने एक बार सेल्स वेबिनार तो देख लिया, हो सकता है भूल जाए सेल्स वेबिनार देख के आपका ना आपको मैसेज करे, बहुत बार होता होगा आप लोगों के साथ कि आपने वेबिनार तो शेयर कर दिया बट कोई रिप्लाई नहीं आ रहा आगे से। तो फिर क्या करना है, तो स्टेटस के थ्रू रिमाइंड करवाओ यार, स्टेटस डालो। मतलब जैसे आप इंस्टाग्राम पे फ्रीक्वेंट इंटरवल्स में स्टेटस डालते हो ना, वैसे ही व्हाट्सएप पे डालो।
उसमें भी सब कुछ वही जाएगा, लीगैलिटी का, रिजल्ट्स का, ठीक है, ये सब चीज आपको डालनी पड़ेगी। कुछ लोगों के स्टूडेंट्स होते हैं वो बोलते हैं हमारे तो पेरेंट्स नहीं मान रहे, नहीं मानेंगे, तो उनको बोलो भाई पेरेंट्स को ऐसे मत समझाओ। मैं कैसे बताती हूँ आपको बताती हूँ। कोई मुझे स्टूडेंट आता है बोलता है मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, तो मैं उनको बोलती हूँ सी दिस इज एन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, यू आर इन्वेस्टिंग इन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, एंड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म इन्वेस्ट करने के लिए कोई भी पेरेंट्स मना नहीं करते। सबसे पहले तो पेरेंट्स को इस तरीके से नहीं बोलना है आपको कि वो कि आपको यहाँ पे ना एक ऑनलाइन इनकम क्रिएट करने का मिलेगा या ऐसा कुछ, ये नहीं बोलना आपको। ये समझाना है पेरेंट्स को कि दिस इज अ प्लेटफॉर्म वेयर आई कैन लर्न स्किल्स, ठीक है, मैं यहाँ पे स्किल्स लूंगा, सीखूंगी, मैं यहाँ सर्टिफिकेशन लूंगी, मुझे कैसे हेल्प होगी इन स्किल्स और सर्टिफिकेशन में, इसकी वैल्यू आप बताओगे अपने पेरेंट्स को, तो वो बिल्कुल मानेंगे। बिकॉज यहाँ पे 70% स्टूडेंट्स हैं और 70% स्टूडेंट्स में हर एज ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं जो कि 10th क्लास के भी हैं, स्कूल गोइंग भी हैं, कॉलेज गोइंग भी हैं, ठीक है, वो लोग भी उन्होंने भी यहाँ पे जब एनरोल किया था, आई एम श्योर उनके पेरेंट्स भी नहीं मानते, बट डेफिनेटली अपने पेरेंट्स को कैसे मनाना है वो आप जानते हो। अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करना है, जैसे आप एक गैजेट खरीदना है, आपको कोई फोन खरीदना है, तो उसके लिए भी तो अपने पेरेंट्स को आप ऑब्वियसली आप मनाते हो ना उनको। तो वैसे ही अगर आप पहले तो खुद डिसाइड करो कि आपको ये प्लेटफॉर्म चाहिए या आपको इस प्लेटफॉर्म पे एनरोल करना है, सीखना है, अगर आप खुद रेडी होगे डेफिनेटली अपने पेरेंट्स को भी मना लोगे। इस तरीके से मैं किसी स्टूडेंट को समझाती हूँ, ठीक है। अब कोई बोलता है हाउ कैन वी ट्रस्ट, अब ट्रस्ट के लिए आपका लीगैलिटी का हाईलाइट तैयार होना चाहिए, ठीक है, लीगैलिटी में आप सब डालो कि बिल्कुल इज वेरीफाइड ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो सबका आपके पास होना चाहिए। भारतीय उद्योग रत्न अवार्ड का पूरा उसमें डालो लीगैलिटी में, दिस इज द मेन थिंग। भारतीय उद्योग रत्न अवार्ड मिला है अपनी कंपनी को, तो ये दिखाओ ना, इससे बड़ा इसके बाद अगर कोई ट्रस्ट नहीं करता उसको भी छोड़ दो, फिर तो वो पागल है। अगर इसके बाद भी बोलता है कि नहीं भाई हमें तो अभी ट्रस्ट नहीं हो रहा, तो कोई बात नहीं, आपकी अर्निंग होना स्टार्ट हो जाती है, तो उसके बाद दिखाओ कि हम 5% टैक्स भी देते हैं गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट अप्रूव वेबसाइट। ये सब चीजों से ट्रस्ट बिल्ड होता है लीड को। ऑब्वियसली हम सबको पता है बहुत स्कैम्स हो रहे हैं मार्केट में, तो लोग क्यों ट्रस्ट करेंगे आपके ऊपर, तो ये आपकी हाईलाइट बनी होनी चाहिए, आपके पास ये सब चीजें हैंडी होनी चाहिए अपनी लीड्स को दिखाने के लिए, ठीक है। फिर कोई पूछता है व्हाट इज द गारंटी कि हम भाई यहाँ पे अर्निंग करेंगे, ये भी क्वेश्चन आते हैं कि ये क्या गारंटी है कि हम यहाँ पे अर्न करेंगे ही करेंगे। तो आप उनको सिंपल बोले, देखो गारंटी तो किसी भी चीज की नहीं होती, जब आप स्कूल कॉलेज गए तो भी आपको गारंटी नहीं मिलती, कोई भी एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपको गारंटी नहीं देगा कि आप आज इन्वेस्ट आज यहाँ पे एनरोल करोगे कल आप लाखों में अर्निंग करोगे। अगर कोई बोलता है तो वो फेक प्लेटफॉर्म होगा, ठीक है, बिकॉज अगर एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप आ रहे हो, अगर आप सीखोगे, अगर आप काम करोगे कंसिस्टेंटली, डेफिनेटली आपकी अर्निंग होगी। और रिजल्ट हमारे तो रिजल्ट बोलते हैं यार, यहाँ पे स्टूडेंट्स होम मेकर सब लोग अगर वो लोग कर पा रहे हैं इतना अच्छा यहाँ से इनकम क्रिएट कर पा रहे हैं, सबने यहाँ से प्लेटफॉर्म से सीखा और सीख के इनकम क्रिएट कर पा रहे हैं, चाहे वो फ्रीलांसिंग हो चाहे एफिलिएट मार्केटिंग हो, आप सीखने के लिए रेडी होगे डेफिनेटली आप भी एक इनकम अच्छी क्रिएट कर पाओगे। कुछ लोग बोलते हैं टाइम ही नहीं है हमारे पास, तो बोलो भैया हमारा जो प्लेटफॉर्म है बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, आपके पास दिन में 1 घंटा 2 घंटा भी फ्री टाइम है, आप इजीली प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हो, आपको बहुत ज्यादा बैठना भी जरूरी नहीं है कि आप लैपटॉप आगे बैठे ही हो, आप सारा काम फोन से कर सकते हो। ये सारे डाउट्स आपके पास आएंगे, ठीक है, तो इन सब डाउट्स को लेना आपको आना चाहिए। कोई बहुत सेल्फ डाउट में रहेगा कि भाई मेरे से होगा या नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो जस्ट एक्सप्लेन देम कि इफ सो मेनी पीपल आर डूइंग इट आई एम श्योर यू कैन डू इट। ये सब चीजों का आपके पास ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग देखोगे तो आपको काफी चीज समझ में आएगी। मैं बस एक पॉइंटर्स बता सकती हूँ, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे कोर्स तो बहुत एक्सपेंसिव है, हम तो ले ही नहीं सकते इतना सारा कोर्स, तो उनको ब्रेक करके बताओ। आपको 26 कोर्सेज मिल रहे हैं, ठीक है, 15,000 में आपको 26 कोर्स मिल रहे हैं, तो एक ही कोर्स की वैल्यू 500 रुपए भी नहीं है, ठीक है। तो अगर आप कहीं भी जाओगे तो 500 रुपए में एक कोर्स मतलब ऑनलाइन भी अगर सर्च करोगे आपको नहीं मिलेगा, और यहाँ पे आपको मेंटोरशिप मिल रही है, ट्रेनिंग मिल रही है, आप यहाँ पे इतने इवेंट्स अटेंड कर सकते हो। आप सब कुछ बताओ ना, आप यहाँ पे अगर आप ग्रो करते हो आपको ट्रिप्स मिलते हैं, आप इन कोर्सेज के थ्रू आपको मतलब आप कैसे ग्रो कर सकते हो, कोर्सेज क्यों इतने एक्सपेंसिव नहीं है, और यहाँ पे लोगों को कितनी अच्छी इनकम हो रही है, ये सब आप अगर बताओगे तो उनका ये वाला भी डाउट चला जाएगा। यूट्यूब पे अवेलेबल है, हम आपसे क्यों सीखें, यूट्यूब पे भी सब कुछ अवेलेबल है, तो बोल यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप मुझे बताओ अपने यूट्यूब से अगर अवेलेबल है भी तो आपने अपने देख के कितना अर्न कर लिया, उनसे पूछो। क्योंकि ये डाउट भी आता है कि हम ये सारे कोर्सेज तो यूट्यूब पे इजीली अवेलेबल है, हम आपसे क्यों सीखें। तो उनको बोलो कि यार ये यूट्यूब क्या हाँ कोर्सेज अवेलेबल है, बट जो इकोसिस्टम मिलता है, जो यहाँ पे कम्युनिटी मिलती है, जो आपको एक आप देखते हो कि आप एक कम्युनिटी का पार्ट बनते हो, तब तक आप पैसे नहीं देते किसी चीज के, आप उसको सीरियसली नहीं लेते हो। तो जब आप पे करते हो, जैसे आप स्कूल गए थे ऐसे तो आप स्कूल कॉलेज गए थे, एमबीए भी आजकल पूरा ऑनलाइन आ गया है, आप ऑनलाइन क्यों नहीं सीखे। अगर आपको कुछ भी करना है, ग्रेजुएशन करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, आप ऑनलाइन सीखो ना। क्यों लोग जाते हैं इंस्टीट्यूशंस में, बिकॉज ऑब्वियसली वहाँ का एक इकोसिस्टम होता है, वहाँ पे आप सीखते हो, आप लोगों के बीच में रहते हो, तो आपको काम करने का मोटिवेशन रहता है। ये चीजें होती है जिसकी वजह से हम किसी चीज के लिए पे करते हैं, ठीक है। कोई आपको ये भी पूछ सकता है कि हाउ मच यू हैव अर्न, ये क्वेश्चन भी आता होगा आप लोगों के पास, राइट, ये क्वेश्चन आता है ना सबके पास, आपने कितना अर्निंग किया, आपने अभी तक आपकी कितनी अर्निंग हो गई, ये सबके पास क्वेश्चन आता है, ये सबके पास क्वेश्चन आता है, राइट। हाँ, तो ये क्वेश्चन आएगा। देखो इनिशियली जब आपकी जो प्रोफाइल होती है ना, आपकी प्रोफाइल ये बहुत मेजर काम करती है ये क्वेश्चन अवॉइड करने के लिए, ठीक है। अगर प्रोफाइल आपकी अच्छे से बिल्ड होगी ना तो ये क्वेश्चन आपके पास नहीं आएगा, ठीक है। प्रोफाइल पे 2 या 3 पोस्ट करके डाल दोगे तो आपके लिए डेफिनेटली पूछेगी, उसको दिख रहा है कि आप एक बिगिनर हो, उसको पता है कि आप एक बिगिनर हो, तो वो आपके थ्रू क्यों इन्वॉल्व करेगी। तो धीरे धीरे जब आप वही तो बोलते हैं कि 30 डेज की कंसिस्टेंसी रखिए, पहले काम तो करो प्रोफाइल पे, ठीक है। ये आप काम करोगे प्रोफाइल पे, रोज डेली काम करोगे, ये क्वेश्चन आना बंद हो जाएंगे। और आप या तो बिल्कुल क्लियर रह सकते हो अपनी लीड के साथ कि भाई देखो आई एम अ बिगिनर, आई एम स्टिल इन अ लर्निंग फेज। आप उनको टेस्टिमनी दिखा सकते हो, हाँ उनको टेस्टिमनी दिखा सकते हो कि देखो ऐसा नहीं है कि ये प्लेटफॉर्म पे इनकम जनरेट नहीं होती, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो इनकम जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। उनको ये बोल सकते हो आप अपना, हो सकता है अभी आपकी अर्निंग नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन आगे तो होगी ना आपकी अर्निंग, इतने सारे लोग कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी भी इनकम जनरेट होगी। ये क्वेश्चन आपके पास आएंगे, बट इसको हैंडल करना आपको आना चाहिए। तो आप बहुत लोग पता है क्या भी करते हैं, मैं आपको इस चीज के लिए बोलूंगी नहीं करने के लिए, बट ये आपके ऊपर है। देखो इंस्टाग्राम हमारे जो फेसबुक का ग्रुप है ना, उस ग्रुप में बहुत सारी टेस्टिमनीज हैं, ठीक है। तो वो टेस्टिमनीज को कुछ लोग अपना टेस्टिमनी बना के दिखाते हैं, ठीक है, ये भी लोग करते हैं, बट मैं नहीं बोलूंगी कि आप ये चीज करो। बट अगर आपको लगता है ना कि आपका हाथ से वो लीड जा रही है, देखो ऐसा तो नहीं है कि आप कभी इनकम क्रिएट नहीं करोगे। फर्स्ट इनकम क्रैक करना आई एम श्योर बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो लोग पूछते हैं आपसे, बट ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल होता है। हमने भी करी थी यार, हमारा भी फर्स्ट जो हमने इनकम की थी तो वो जीरो से ही की थी, और कोई एक फर्स्ट 10,000 हमने क्रिएट किया था तो वो पहली पहली होती है। बट आप ये कर सकते हो कि अगर आपसे कोई पूछता है तो उनको एक फिगर दे सकते हो कि आई हैव अर्न दिस अमाउंट। ऐसा नहीं है कि आप आगे नहीं करोगे, डेफिनेटली करोगे। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा यार झूठ बोलना पड़ेगा, देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि आप झूठ बोलो किसी से भी, ठीक है। अब कुछ लोग बहुत ज्यादा रोते हैं इस चीज के बारे में कि मैम हम क्या बोले हम क्या बोले, या तो यार बिल्कुल आप रेडी रहो कि हाँ हम तो बिगिनर है, अपनी प्रोफाइल पे अच्छे से काम करोगे, ये क्वेश्चन ही ना है। और अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ से लीड जा रही है तो आप उनको एक फिगर दे सकते हो कि अभी तक मैंने बिगिनर हूँ, मैंने 20,000 30,000 50,000 की इनकम क्रिएट की है, और आगे मैं डेफिनेटली और करूंगा या करूंगी।
तो आपके हाथ से वो लीड जाएगी नहीं, बस इतना होता है। और ऐसा नहीं होता कि कोई भी लीड होती है वो एक दिन में कन्वर्ट होती है, वो लीड आपकी टाइम लेती है, ऐसा नहीं आपको देखती है पूरा, आपको प्रॉपर्ली वॉच करती है कि आप कितना काम कर रहे हो। जब मैंने स्टार्ट किया था प्लेटफॉर्म, मेरा भी जो स्पॉन्सर था कंप्लीटली बिगिनर था। अब मैं उसके साथ, उससे मैं क्या बोलूँ कि भाई वो भी बिगिनर है, मैं भी बिगिनर हूँ, हम दोनों साथ साथ ही सीख रहे हैं, बट स्टिल मैंने उस पर ट्रस्ट किया और मैंने उसके साथ एनरोल किया। तो ऐसा नहीं होता कि आप बिगिनर तो आपके साथ कोई एनरोल नहीं करेगा। सबकी फर्स्ट इनकम होती है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट अगर प्रोफाइल पे काम करोगे सब कुछ ईजी हो जाएगा, ठीक है। फिर फॉलो अप लेना, ठीक है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो गया, सब कुछ हो गया, आपने डाउट्स क्लियर कर लिया, उसके बाद फॉलो अप करना भी बहुत जरूरी होता है कि जिससे कि लीड आपको भूले ना। तो थोड़ा व्हाट्सएप, जैसे कि बताया, व्हाट्सएप के स्टेटस पे कंसिस्टेंट रहो, उनके डाउट्स जो है स्टेटस के थ्रू क्लियर करो। उसके बाद आप फॉलो अप्स लो, ठीक है, ब्रॉडकास्ट बना लो। अगर आपका लीड आना स्टार्ट हो जाती है ना, तो आप ब्रॉडकास्ट बनाओ, ब्रॉडकास्ट पे आप उनको हैंडल करो। ब्रॉडकास्ट पे आप कुछ कुछ डाल सकते हो, लीगैलिटी का डाल दो, आप टेस्टिमनी डाल दो, ये सब आप ब्रॉडकास्ट पे ले सकते हो। ऑफर टाइम पे प्रमोट कर सकते हो, अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो। इस तरीके से फॉलो अप लोगे तो एक रिमाइंडर आता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी जो लीड है उसको प्रेशराइज ना करो या डेस्परेशन में दिखाओ। कुछ लोग ये भी कर लेते हैं, बिकॉज फर्स्ट इनकम नहीं होती है ना, किसी किसी की तो बहुत डेस्परेट हो जाते हैं, फिर आप उन लीड के पीछे पड़ जाते हो कि नहीं भाई हमसे मतलब बहुत ज्यादा आपने देखा क्या वेबिनार, आपने क्या सोचा। तो ये नहीं करना है, दिस इज नॉट नेटवर्क मार्केटिंग जो आप किसी के पीछे पड़ रहे हो, ठीक है, पीछे नहीं पड़ना है। उनको बेनिफिट समझाओ और आप बैठ जाओ, आराम से अपना काम करो। डेफिनेटली वो इन्वॉल्व करते हैं आपके साथ, जब उनको पता चलता है प्लेटफॉर्म के बेनिफिट्स के बारे में कि हाँ भाई यहाँ से इनकम क्रिएट कर रहे हैं लोग, यहाँ पे लोग इतना अच्छा ग्रो करें, तो वो जब आपको देखते हैं वो डेफिनेटली आपके साथ इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन मत पूछना, और कन्वर्जन एक दिन में नहीं होता है। आपने जब इन्वॉल्व किया था मेरे साथ, आपको पता है आपने कितना टाइम लेके इन्वॉल्व किया था? ठीक है। और बाकी आप कोर्सेज देखते रहो, जो वीडियो सुपरस्टार कोर्स है, इंस्टाग्राम का कोर्स है, पर्सनल डेवलपमेंट का कोर्स है, ये सब कोर्सेज आप देखोगे तो आपको काफी हेल्प मिलेगी इन कोर्सेज से। चलो अब थोड़े से वो देते हैं क्वेश्चन, ठीक है। एक पेज और था जो मेरे को बताना था, बट ठीक है, ये मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि बस अपनी जर्नी को कंपेयर मत करो यार दूसरों से, कि भाई वो लोग इतना कर पा रहे हैं, हम लोग इतना नहीं कर रहे हैं। ये थोड़े से कंपैरिजन जो हम करने जाते हैं, हमारी जर्नी में थोड़ा सा ग्रोथ कम हो जाती है हमारी, इससे हम बहुत अपने आप को कम सोचने लग जाते हैं कि नहीं। देखो, आप ऑनलाइन काम करो, आपके क्लाइंट्स अलग हो गए, हमारे क्लाइंट्स अलग है, बट सबने जीरो से स्टार्ट किया था, सबकी ऑडियंस अलग अलग होगी। और ये ऐसा नहीं है कि एफिलिएट मार्केटिंग में आपको आगे को सबकी ऑडियंस अलग अलग है। आप अगर एक रील पोस्ट करते हो, आपके अलग लीड आएंगे, आपको उनको अलग तरीके से कन्वर्ट करना है। अगर एक प्लेटफॉर्म पे काम नहीं कर पा रहे हो, अलग प्लेटफॉर्म ले लो, आप यूट्यूब देख सकते हो, फेसबुक कर सकते हो, सोशल मीडिया कर सकते हो, लिंक्डइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम कर सकते हो, इन प्लेटफॉर्म्स पे भी आप जा सकते हो, ठीक है। अपने गोल्स पे सेट करो कि इस महीने मुझे 30,000 की इनकम क्रिएट करनी है, कैसे करनी है वो आप अपना गोल सेट करो कि मुझे इतनी लीड चाहिए, इतना प्रोफाइल पे काम करना है मुझे, ठीक है। कंटेंट के साथ एक्सपेरिमेंट करो, ठीक है, ये सब चीजें आपको करनी है। सो ओके, देयर आर सम क्वेश्चंस। इतना ही मुझे डिस्कस करना था बेसिकली, थोड़ा सा डाउट सेशन। मुझे ये पूरा वीडियो नहीं, पीपीटी नहीं करनी थी तैयार, बट देन मुझे लगा कि जो अभी बिगिनर्स है उनके लिए जरूरी है। बाकी कोई क्वेश्चंस आप हैं तो मुझे पूछ सकते हो, टाइप कर दो क्वेश्चंस। अगर किसी की प्रोफाइल चेक करनी है तो प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। कि पहले वाली जो मैंने चेक की थी वो ये थी, ठीक है। अभी इस पे कुछ ज्यादा काम नहीं है, सो आपको ये इस पे काम करना है, ओके। मधुमिता, नेक्स्ट इज। हेलो मैम, कंचन दिस साइड। हाँ कंचन बोलिए। मैम अभी तो मेरे पास 500 लीड्स जो है वो मेरा व्हाट्सएप स्टेटस देख रही है, और ओके। 3 लोगों ने एनरोल किया है फाइनेंस मास्टर में। अभी 32,000 मेरी अभी की इनकम है। तो हम्म मार्च में मेरी लीड थी तो वो वायरल हो गई थी, हम्म 1.8 मिलियन समथिंग। लेकिन उसके बाद 3,500 वगैरह लीड्स आई, और उन कुछ यानी वो ब्लॉक वॉक वो सब फिल्टर हो गया। अभी 500 पीपल जो है वो अभी मुझे देख रहे हैं मेरा व्हाट्सएप स्टेटस, ओके। तो लेकिन कन्वर्जन का थोड़ा इश्यू चल रहा है मैम, कि अभी वो 30,000 हो गए, उस पर ही अटकी हुई हूँ। और मैं लोगों को बोल रही हूँ, यानी प्रॉपर मैं उनको मेरा इंस्टाग्राम का पेज का लिंक भेज रही हूँ, वर्क वेबिनार भेज रही हूँ स्टार्टिंग मैसेज में, और उनको हम्म। एक वॉइस मैसेज भेज रही हूँ मेरा इंट्रोडक्शन एंड ऑल दैट थिंग, मैं उनको अच्छे से बोल रही हूँ। फिर लोग कुछ देख रहे हैं, वर्क प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, उसके बाद मैं उनको क्वेश्चन पूछती हूँ तो क्वेश्चन का आंसर नहीं कर रहे, और फिर वो एकदम कुछ बोलते नहीं, और फिर कैसे करेंगे। और कुछ लोग हैं उनको मैं सारा चीजें एक्सप्लेन करती हूँ, फिर भी वो फिर फर्दर मैसेज नहीं कर रहे। सो अभी मैं क्या करूँ? तो और आपका जो उसके पूरा बाद लीड है, क्योंकि आपने अपना जो पूरा पेज बना रखा है वो एक रीजनल पेज है आपका ना, मराठी कंटेंट डाल रहे हो, तो उस तरीके के जो लोग हैं क्या वो इंटरेस्टेड है भी? बिकॉज आपने एक ही उनको फोकस करो ना। आपको देखो, आपने पूरा जो पेज बना रखा है मेजरली मराठी कंटेंट, चलो इट्स गुड, यस इट विल यस वर्क फॉर यू। ऐसा नहीं है कि वर्क नहीं यस। करता, बिकॉज बहुत लोगों के लिए वर्क करता है, जैसे कि सतनाम हाँ। है ना, वो पूरा पंजाबी कंटेंट डाल रहे हैं, तो वो उनके लिए वर्क करता है डेफिनेटली। थोड़ा सा ना मुझे आप मेरे को व्हाट्सएप पे या फिर लेट्स ग्रो ग्रुप में ही आप मुझे एक बार अपना कन्वर्जन का पूरा चार्ट भेजना, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग मैम, कन्वर्जन में भी गलती करते हैं। यस 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 मैम, मैंने है ना आपको स्क्रीनशॉट भेजे थे व्हाट्सएप पर, ओके। आपने अब तक सीन नहीं किए हैं, मे बी तो एक थोड़ा। काम करो, आप लेट्स ग्रो ग्रुप में डालना, तो वैसे एक काम करूंगी, आप मुझे डीएम कर देना, मैं एक बार देख के फिर उसको, क्योंकि हो सकता है आप जो बोल रहे हो, जो बता रहे हो सकता है वो सही नहीं हो, कन्वर्जन प्रोसेस आपका सही नहीं हो, बिकॉज यस, एक और है ना, यस ये मैम, चीजें भी होती और है। यस मैम, और उसके बाद है ना मेरे यानी आपके साथ मेरा यानी कांटेक्ट हुआ था व्हाट्सएप पे। आपने मुझे बोला था कि यूट्यूब पे वीडियो बनाओ, जैसे आपने मुझे वीडियो बनाकर भेजी थी, वैसे मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाई, वैसा भी शॉर्ट में उनको मैंने वो भी वीडियो भेजा था। फिर भी उसके बाद भी कुछ रिप्लाई नहीं, कुछ नहीं, एक बार मुझे आप यानी तो दिखा देना, एक बार मुझे दिखा देना। कभी कभी हम लोग बोलते टाइम भी कॉन्फिडेंटली नहीं बोल रहे हैं या थोड़ा अटक रहे हैं, तो वो चीजें भी ना रील्स नोटिस कर लेती हैं, ये सब चीजें। तो मुझे एक बार दिखा देना आप किस तरीके से कन्वर्जन कर रहे हो। एक बार मैंने किसी का कन्वर्जन चेक किया था, तो मुझे बोल रहे थे कन्वर्जन नहीं हो रहा, कन्वर्जन नहीं हो रहा। बाद में मैंने देखा तो वो सारी चार्ट इंस्टाग्राम पे कर रहे थे, तो इंस्टाग्राम पे तो कन्वर्जन होता ही नहीं है किसी का भी। कुछ लोग ना इंस्टाग्राम पे बातें करना स्टार्ट कर देते हैं अपनी रील्स से ना, तो ये सब चीजें भी कुछ लोग गलती करते हैं। तो मुझे आप दिखाना अपना पूरा चार्ट वगैरह, कैसे आप बात कर रहे हो, कैसे आप कन्वर्जन कर रहे हो, ठीक है, वो मैम एक वो बार मैं चेक करूंगी। वीडियो भेजू कि आपको वो जो हाँ यूट्यूब पे डीएम कर बनाई है देना, वो। वो भी भेजना टेलीग्राम पे, सब चीजें मुझे भेज देना, आई चेक, एंड मैं ग्रुप में भी डाल दूंगी तो लोगों को भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है।
यस मैम, ओके। ओके। और कुछ आप बता सकते हैं मैम? और एक बात बताओ, थोड़ा है ना, मेरा जो मैं अभी डेली पोस्ट कर रही हूँ, डेली रील पोस्ट कर रही हूँ, लेकिन अभी जो है ना, जो फॉलोअर्स है वो थोड़े यानी ग्रोथ जो है वो रुक गई है इंस्टाग्राम की, और एक बार अपनी लीड रिकमेंडेशन गाइडलाइन वगैरह भी चेक कर लेना, ठीक है। हो सकता है कि आपका जो पेज है वो रिकमेंड ही नहीं हो रहा हो न्यू फॉलोअर्स को, कभी-कभी होता है ये चीज़, एक बार चेक किया आपने? एफबी पर वायरल हो रहा है, यानी रील तो वायरल जा रही है, 26K वगैरह, 10K ऐसा हुँ। हो रहा है। लेकिन है ना, जो लीड्स आ रही है ना मैम, उनको मैं तो वो व्हाट्सएप नंबर वगैरह भेज रही हूँ, लेकिन व्हाट्सएप पर बहुत कम लोग आ रहे हैं, हाँ, यानी तो दिन के 3, 4, 5 ऐसे ही लोग आ रहे हैं, और जबकि जो हुँ, हुँ, मैसेज है हुँ, इंस्टाग्राम पे वो 100 लोग मुझे पूछ रहे हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पे हुँ, बहुत कम आ रहे हैं, ऐसा हो रहा है। आई डोंट हुँ, नो हुँ। व्हाट्स हैपनिंग। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। अगर इतने लोग पूछ रहे हैं तो व्हाट्सएप पे क्यों नहीं आ रहे हैं? ये तो फिर कभी-कभी ना मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मेरी रील वायरल हुई थी, मेरा नंबर ही शो नहीं करता कुछ लोगों को। जब वो टाइप करते नंबर या व्हाट्सएप पे तो उनको शो ही नहीं करता, तो ये भी आप एक बार देख लेना चीज़ें, ठीक है? और कभी-कभी लोग नंबर सेव करके भी नहीं आ रहे, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। मैंने ये सब चीज़ें मेंशन की हैं ग्रुप में ना, ये चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही हैं, सो ये भी आप एक बार देख लेना। बट आई थिंक ओके। वो है ना, एक बार जब लीड्स बहुत ज़्यादा मैसिवली आती है ना, तो फिर इतना फ़र्क नहीं पड़ता। बस लीड्स आपके पास 200 भी नहीं आ रही है, 30 आ रही है, 20 आ रही है, तो आपको ज़्यादा वो चीज़ें दिख रही हैं। जब आपके पास मैसिवली आने लग जाएँगी ना, जब आपकी ज़्यादा रील वायरल हो जाएगी, एक साथ आपके पास दिन में 2-2 हज़ार, 1-1 हज़ार लीड्स आएँगी ना, तब आपको वो चीज़ पता नहीं चलेगी, ठीक है? तो वही है, प्रोफाइल पे आप देखो अभी आपकी जैसे होममेकर्स क्या कंटेंट डाल रहे हैं, आप उस तरह कंटेंट डालना शुरू करो। अगर आपका ये रीजनल वर्क नहीं कर रहा, तो थोड़ा-सा और शिफ्ट ले लो, ठीक है? एक्चुअली मैम, मैंने पहले इंग्लिश में कंटेंट डालना शुरू किया था, तो वो वर्क नहीं कर रहा था। फिर मैंने हुँ। फिर मराठी में मैंने कंटेंट डालना शुरू किया, तो वो एकदम वायरल होने लगा। हुँ, सो हुँ, हुँ, हुँ। मराठी वाला कंटेंट हाँ, भी अभी वायरल ऑब्वियसली हो रहा है। रीजनल होता है, रीजनल कंटेंट वायरल जाता है, ये तो है, यस, फैक्ट है। तो आप अगर यस, आपके लिए तो वो वर्क कर वही रहा है, तो कंटिन्यू कर डेफिनिटली रही हूँ करो। मैं, वही कंटिन्यू कर रही हूँ अभी। मराठी लोग हाँ, का माइंडसेट समझना पड़ेगा थोड़ा-सा, वो लोग उनको यस लगता मैम, भी मुझे है भी ना? ऐसे लग रहा है। आई क्योंकि हो सकता है वो एम लोग चाहते ही नहीं हो। अब हम किसी चीज़ को वो बेच रहे हो, मतलब किसी चीज़ को वो चीज़ दे रहे हैं जो उनके लिए ज़रूरी नहीं है, हमको वो चाहिए ही नहीं। हो सकता है मराठी लोग इतना नहीं हो, मतलब उनको नहीं चाहिए वो डिश, उनको पता भी नहीं हो क्या होती है। आप अभी। एक होता है ना, आपका जो क्लाइंटल आपने खुद ने सीमित कर लिया, उसको एक छोटा कर लिया आपने। अगर आप एक नॉर्मल पूरा एक वास्ट वैरायटी को कवर करो, जिसमें स्टूडेंट्स, होममेकर्स सब लोग हैं, तो आपके पास ज़्यादा आते हैं। आपने मराठी डाल दिया, मराठी ऑलरेडी बहुत कम लोगों तक पहुँचती है ना, क्योंकि मराठी लोगों तक जाती है, उसमें भी आप कितने लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा। या तो बहुत बल्क में लीड जाती है ऐसे लोगों के पास कि बहुत ज़्यादा, अब कितने मराठी लोग हैं इंस्टाग्राम पे सच में, या मराठी जानते हैं, वो सच में इसमें इंटरेस्टेड हैं, तो आपको ये सब फिगर आउट करना पड़ेगा। आपके लिए एक तरह कंटेंट वर्क नहीं कर रहा है, एक्सपेरिमेंट करते रहो, आई थिंक इट विल वर्क फॉर यू। एक्चुअली मराठी कंटेंट ही वर्क कर रहा है, सो मैं वही हुँ, फिर हुँ। डेली वही पोस्ट कर रही हूँ मैम। थोड़ा-सा वॉइस ओवर करना स्टार्ट करो, वॉइस ओवर भी जाता है, वॉइस ओवर स्टार्ट करो, ठीक है? ओके, 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 वॉइस ओवर ओके जैसे मैम। मैंने बताया ना, अपना अपना रील्स को मर्ज करके वॉइस ओवर डालना स्टार्ट करो, तो आई थिंक वो भी बहुत वर्क ओके, करेगा, ओके ठीक है? मैम। सो अभी तो मैम यानी जैसे लॉ ऑफ एवरेज के बारे में आपने बोला कि 100 में से 3 तो होते हैं कन्वर्ट, लेकिन अभी 500 हुँ, लोग मेरा व्हाट्सएप स्टेटस देख रहे हैं 2 मंथ से, हुँ, मार्च, हुँ, अप्रैल, अभी मई, और अभी हुँ, जून हुँ, भी आधा हो गया है। सो हुँ। देन ऑल्सो 3 ही लोग ब्रॉडकास्ट कन्वर्ट भेजो आप, हो रहे ब्रॉडकास्ट लो, ब्रॉडकास्ट हैं। भेजो। यस मैम, मेरे पास 10-12 मैंने बनाए हैं। मैं डेली नंबर सेव करके मैं डेली? हर हफ्ता एक मैं नहीं डेली, यानी जो जो नंबर हाँ, मेरे हाँ, पास हाँ। आ रहे हैं, तो वो डेली मैं अच्छे से ब्रॉडकास्ट में प्रॉपर फिगर आउट करके मैं ब्रॉडकास्ट बना लूँ। हुँ, हुँ, सो हुँ, ऐसा सब कर रही हूँ मैं। हुँ, 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 हुँ। प्रॉपर, और हर वीकली एक मैं उनको ब्रॉडकास्ट भेज रही हूँ, हाउसवाइफ का, या फिर सब मैं प्रॉपर कर रही हूँ। जैसे जैसे आज जैसे ऑफर है, आज भी भेज रही हूँ, फिर भी पता नहीं एक बार अभी मुझे क्या। आप डीएम करना है, एक बार मुझे भेजना, ठीक है? मैं देख लूँगी, फिर समझ आएगा मुझे कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, ठीक है? हाँ मैम, चलो। आप थोड़ा व्हाट्सएप चेक कर लेंगे क्या? मैंने उसमें भी व्हाट्सएप पे भेजा नहीं, है आपको व्हाट्सएप पे नहीं, ऑलरेडी। डीएम पे ही भेजना आप मुझे, क्योंकि व्हाट्सएप ना बहुत मल्टीपल व्हाट्सएप्स हो गए। मैंने सबको बोला मुझे व्हाट्सएप नहीं, डीएम करो इंस्टाग्राम पे, ठीक है? सॉरी ओके मैम, टेलीग्राम पे, टेलीग्राम टेलीग्राम इजीली पे। भेज दूँगी। टेलीग्राम पे जो मेरा मेन नंबर है उस पे करना, मैं आपको बताती हूँ अभी, ठीक है? जब मैं एंड करूँगी ना, उसके बाद मैं आपको ग्रुप में बताऊँगी कहाँ भेजना है। चलो दूसरी ओके प्रोफाइल मैम। चेक करते हैं एक बार। वर्क विद रश्मि, ओके, ठीक है। आपकी प्रोफाइल सही सही लग रही है, हाइलाइट, तो एक बार देख लेती हूँ, ठीक है? हुँ, ठीक है। लास्ट का कंटेंट स्टार्ट 2 दिन पहले डाला था। ये क्या डाला है? मैं एक्चुअली ओवरथिंकिंग पे रोज एक रील पोस्ट करूंगी। तो एक्चुअली ये परसों मेरा हुआ नहीं था, तो मैंने एकदम लास्ट मिनट में एकदम जल्दी में डाल दिया था। नहीं, ये जल्दीबाजी बट क्यों आई करनी है? नो अगर आपको दैट लगता है आपका कंटेंट इतना अच्छा नहीं है तो छोड़ो ना, मत डालो ना उस दिन। ये डाल, इससे क्या हुआ डालने से? दिस इज़ लाइक अ मोटिवेशनल, तो ये आपको स्टोरी पे डालना होता है, नॉट ऑन रील्स, ठीक है? ये रील्स के लिए नहीं होता, ये स्टोरी पे डालो बस। एक्चुअली क्या हुआ था, मैं 2 रील्स डाली हूँ, एक मोटिवेशनल डाली हूँ। तो एक बार स्टार्टिंग में क्या हुआ, एक मोटिवेशनल उसका जो एंगेजमेंट मतलब रीच था ना, तो वो आई गेस 5.5 तक गया था। तो आई थॉट हुँ, कि अकाउंट भी रीच हो जाएगा, और हमारा मतलब अगर प्रोफाइल विजिट होती है तो रील्स भी चेकआउट हो जाएंगे, ऐसे मुझे लगा था। हुँ, हुँ, इसलिए मैं हुँ। मोटिवेशनल एज ए रील डाल रही थी। बट मैम आप जो बोलोगे वो मैं नोट डाउन कर नहीं, लेती आई हूँ। डोंट थिंक इट विल वर्क। अच्छा, जो ये कलर लिया है ना आपने, ब्लैक मत लो, उसको थोड़ा-सा ब्राइट कलर लेना, ठीक है? जो आपने ये कलर लिया है ना प्रोफाइल का, थोड़ा-सा यस ब्लैक को हटा के थोड़ा-सा कलर अच्छा करो, ठीक है? और ओके ये मैम। आप इतना, ये जो आप लिख रहे हो, ठीक है? आपकी इनकम जनरेट हो चुकी है क्या ऑलरेडी एक बार? हाँ मैम, एक्चुअली ना वो मुझे रेफरेंस ओके। करना था, तो वो फ्रेंड का रेफरेंस ही लिखना भूल गई मैं। ओके, ओके, ओके। अच्छा, आपने रीजनल भी डाला है, मतलब ये कौन-सा है, मराठी कंटेंट डाला है क्या? यस मैम, मेरा मतलब इंग्लिश पे भी फोकस है ओके। मैम, और हिंदी भी है और मराठी भी है, बट मराठी में बहुत ओकेजनली डाल रही हूँ, नॉट हुँ, रेगुलरली। हुँ। दिस इज़ लाइक मोस्ट ऑफ द मोटिवेशन, ये अच्छा है फिर, ठीक है। हुँ। ये जो है ना, ये फोटो पे कंटेंट, ये नहीं चलता, ठीक है? ये नहीं डालना, ये नहीं वर्क करता। ये भी फोटो पे कंटेंट है, ये भी वर्क नहीं करता, थोड़ा-सा एफर्ट्स, ये भी फोटो पे एक्चुअली कंटेंट है। मैंने हाँ आपको बोला ना फोटो। इसका थोड़ा सा रेट ज्यादा दिया था, मतलब हुँ। मेरे को आपके हिसाब से नहीं, पर एटलीस्ट 1K मेरे लिए बहुत बड़ी बात हुई हाँ, थी हाँ, वो तो ठीक है। हाँ, बट और जैसे आप ये सेकंड जो बात थोड़ा आप सेकंड प्रोफाइल देखो, प्रोफाइल को बात थोड़ा-सा और अच्छा कर सकते हो। अब देखो, आप ये बूमरैंग पे या फोटो पे डालोगे ना, तो ये रीच नहीं देगा। मैंने आपको जो बोला ना, आज जो समझाया मैंने आपको, अपने आप को थोड़ा-थोड़ा रिकॉर्ड करना स्टार्ट करो, ठीक है? 5-5, 7-7 सेकंड्स रिकॉर्ड करोगे तो आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि इस तरीके का कंटेंट पुश नहीं होता इंस्टाग्राम की तरफ से। जैसे कि ये फिर भी ठीक है, आपने इसको, इस पे थोड़ा-सा अपने आप को रिकॉर्ड करा है, उसके बाद आपने डाला है। ब्लैक कलर हटा दो इसको बिल्कुल, है ना? ब्लैक कलर को हटा के थोड़ा-सा अच्छा, ठीक है? ये भी अच्छा है, जिसमें आपने अपने आप को रिकॉर्ड करा है। तो इतना आप थोड़ा करना स्टार्ट करोगे तो रीच आएगी। बीच में हमने ना मिक्स कंटेंट डाल दिया, हर तरह का कंटेंट डाला हुआ है इसमें, देखो मोटिवेशनल सा भी है, कुछ भी है। ये भी फोटो है, फोटो पे लिखा हुआ है, सो ये नहीं वर्क करेगा। ये भी मोस्टली फोटो पे डाल दिया आपने, है ना? देखो मोस्टली आपका कंटेंट यही है। सो इसी वजह से आपको जो रीच है ना, वो नहीं मिल रही है। थोड़ा-सा जो मैंने आज सिखाया है उसको वर्क करो। आज आप थोड़ा-सा कंटेंट कैलेंडर अपना तैयार करो। सब लोगों के लिए बोल रही हूँ मैं ये चीज़, ठीक है? सब लोग आज कंटेंट थोड़ा तैयार करो अपना, और आज का जो संडे है थोड़ा-सा निकालो, ठीक है, इस चीज़ के लिए। मैम फिर अभी मैं हाईलाइट मतलब जो गाइड कलर कैप्शन के लिए वो चेंज करती हूँ, और वीडियोस मछली हाँ, डालूंगी। हाँ। सो शुड बी कन्वर्स टू चैट और वॉइस नोट्स और कॉल? आई थिंक वॉइस नोट्स आर गुड, ठीक है? मैं तो क्या करती हूँ, मैं कॉल पे नहीं लेती हूँ किसी को भी। कॉल पे लेना बहुत मुश्किल होता है, जब बस बल्क लीड आने लग जाती है, कॉल पे लेना इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो मेक ऑडियो नोट्स है हैंडी, जो भी आपको लगता है डाउट्स आने लग रहे हैं आपके पास, तो उनके आप ऑडियो बनाना स्टार्ट करो, आपके लिए ईज़ी रहेगा।
ओके। ठीक है। और कुछ सजेशन है प्रोफाइल का? क्या? और कुछ सजेशन है प्रोफाइल का, प्रोफाइल बिल्डिंग का? रश्मि रश्मि बोले ना, मैंने आपको बताया ना ये चीज आप करो, ठीक है। ये जो मैंने आज आपको बताया है, ये चीज हटाओ, फोटो पे मत डालो, घुमा के मत डालो, ठीक है। यही चीज है, बाकी तो कलर चेंज करो थोड़ा सा, प्रोफाइल को अच्छी सी ग्रिड बनाओ तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। ओके यही है अभी तो इसमें। थैंक यू। कोमल, सबने वही कॉपी कर लिया, कोमल वर्क से कुछ ने भी अपना वो नहीं करा इसमें। इन्होंने भी वही सेम चीज करी है, फोटो पे कंटेंट डाला हुआ है। दिस इज गुड। कोमल, दिस आर यू हियर? यस यस। या दिस वन इज गुड। इसका जो है आपने कंटेंट भी सही है, इसका जो आपने फॉन्ट रखा है वो भी सही है, ठीक है। इस तरीके का अच्छा है, इस तरीके का वर्क करेगा। दिस इज ऑल्सो गुड। एक तरीका रखो ना यार, फॉन्ट को इसमें आपने अलग करा है, इसमें अलग करा है, इसमें अलग करा है, इतना अलग अलग फॉन्ट क्यों कर रहे हो? एक फॉन्ट रखो ना, इससे आपकी जो प्रोफाइल है वो I अच्छी was लगेगी। I was actually trying different things, but डिफरेंट थिंग्स तो ठीक I'll है, skip. बट फॉन्ट डिफरेंट नहीं करो। फॉन्ट एकदम आपकी प्रोफाइल Okay. को मिक्स बना देता है, अजीब से कर देता है। अपनी प्रोफाइल को एक रखो। अब जैसे इसमें देखो, बाहर से कुछ समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ आपका फेस, आपकी फिंगर्स दिख रही है, अब अंदर खोल रहे हाँ तो हाँ दिख रहा है आपका कंटेंट। तो ये नहीं करना आपको, अपना पूरा ये सेट करो, अपना जो पूरा प्रोफाइल है ना, जो मेरी एक ट्रेनिंग मैंने भेज okay रखी है, उसमें बताया है कि अपना कवर कैसे आपको सेट करना है। मेरी प्रोफाइल पे आप देखोगे तो आप देखो ये हर अभी तो मैं क्योंकि थोड़ा सा ग्रो कर लिया है तो ठीक है, बट आप इस तरीके का कुछ कवर आप सेट करोगे तो प्रोफाइल बाहर से अच्छी लगेगी, है ना। ये करना स्टार्ट करो, या okay फिर जैसे ये वाला है, ठीक है। अब अंदर तो ठीक है, पर बाहर भी दिख रहा है ना सब चीज, ये दिखना चाहिए yes बाहर yes आप क्या बताना चाह रहे हो, ठीक है। आपकी प्रोफाइल पे ये वाली अगर देखूं तो अंदर दिख रहा है, पर बाहर तीन है, ऊपर की जो तीन है इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या बताना चाह रहे हो। तो कोई क्यों टैप करेगा आपकी प्रोफाइल पे ना, बाहर से ही बताओ कि भाई okay ये प्रोफाइल में ये इस कंटेंट में आपके लिए कुछ तो है जो आपको देखना चाहिए, तभी वो टैप करेगा, ठीक है। okay सो okay थोड़ा सा आप इस पे वर्क करो। आप इस तरीके का भी बना सकते हो, जैसे मैंने ये ग्रीन में बनाया ना, सिंपल सा एक पीछे बैकग्राउंड लेके आप उस पे लिख सकते हो। ये भी एक तरीके का कवर होता है, आप ये भी क्रिएट कर सकते हो। जब मैं बिगनर थी मैं कैसे कैसे कंटेंट बनाती थी आप देख सकते हो। मैंने काफी आर्काइव भी हाँ कर दिया अपना कंटेंट, बट देखो सब एक एक्सपेरिमेंट करके सीख सीख के आगे बढ़ते हैं। बट दैट्स ओके, दैट्स फाइन। आप yes हाँ सीख के उस पे वर्क भी करो, जो चीजें मैं बता रही हूँ उस पे काम करो तो हो जाएगा। लर्न विद दानी okay मैंने आपको पहले भी चेक करी है ना, हाँ लर्न विद। मैम हाँ हाँ, मैं सुन रही हूँ। हाँ एक्चुअली मैंने फरवरी में ज्वाइन किया था, बट हम्म। अभी तक कुछ लीड या कुछ भी नहीं आ रहा है। तो मतलब मैं क्या करूँ, प्रोफाइल पे वर्क कर रही हूँ, ट्राई टाइम का, बट होम मेकर के हिसाब से मैं इतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ। बट स्टिल वीकली 3 रील्स डालती हूँ मैं कंसिस्टेंटली ऑन अल्टरनेट डेज, और जितना होता है उतना मैं ट्राई भी करती हूँ। हाइलाइट्स वो सब, हाइलाइट्स तो नहीं बट स्टोरीज में वो सब। बट हम्म। और क्या कर सकती हूँ कि लीड्स के लिए लीड्स ही देखो नहीं यार, आ आपकी रहा, तो प्रोफाइल में व्हाट देख लो, आपने मोर एक वर्क तरीके शुड की आई डू? फोटो, मैं आपको बता रही हूँ प्रोफाइल आपकी थोड़ी सी आप प्रोफाइल पे ही अच्छी, इसको प्रोफाइल को बहुत अच्छा करना पड़ेगा आपको प्रोफाइल को, ठीक है। देखो आपने 5 6 7 हर पे अपना ये फोटो पे कुछ तो लिख रखा है, ठीक है। तो ये समझ नहीं आ रहा आप अंदर क्या बताना चाह रहे हो। यू कैन डू इट, बिलीव इन योरसेल्फ, दिस इज लाइक अ सिंपल, ये हुक नहीं होता, ये हुक नहीं है, दिस इज नॉट हुक। तो ये अपनी प्रोफाइल को ऊपर क्या बताना चाह रहे हो अंदर, ये जो आप ले रहे हो, वांट टू सिक्योर योर चाइल्ड फ्यूचर, ये बाहर डालो, इधर डालो यहाँ पे, ठीक है। तो जो ऑडियंस आ रही है ओके प्रोफाइल पे आ तो रही है, पर प्रोफाइल पे कुछ नहीं देख रही है और एग्जिट कर रही है आपकी प्रोफाइल को। अगर आप चाहते हो आपकी प्रोफाइल को लोग देखें तो प्रोफाइल पे अच्छे से डालो, ऊपर ये जो आपने लिखा है ना, ये नहीं वर्क करेगा। जो हुक आप अंदर डाल रहे हो वो हुक बाहर डालो, ठीक है। तभी टैप ओके करके आपकी ओके एक रील वो देखेगा। अब इस रील पे ओके आपने बाहर से फाइन लिखा है बस इतना सा, ठीक है। अंदर इतना सारा कंटेंट है, ये कंटेंट आप ऊपर कर लिया ना कि मदर्स हु कैन डू 9 to 5, तो इसी को कुछ आप ट्विस्ट करके आप एक हुक क्रिएट कर सकते हो कि यू आर मदर बट कांट गो टू 9 to 5 जॉब। इसको ऊपर 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 डालो कवर बना के, ठीक है। तो आपके लिए वर्क करेगा ओके ये ओके ठीक है। इस सब पे आपने ये जो कर रखा है ना, ये देखो मोस्टली आपने फेस पे कुछ तो लिख रखा है, तो ये इसको आज आप बैठे हाँ हाँ प्रोफाइल सही करके मुझे वापस से दिखाना, ठीक है। तो आई ठीक थिंक है थैंक यू तामीन, आपकी प्रोफाइल तो मैंने पहले भी चेक करी थी, और इस प्रोफाइल पे तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि आप जिस तरीके से आपका थोड़ा अलग ही चल रहा है, आप मतलब थोड़ा सा फेसलेस कंटेंट डाल रहे हो, और मतलब आप प्रॉपर प्रमोशनली डाल रहे हैं। सो आई एम नॉट श्योर आपके लिए कितना वर्क कर रहा है। अगर आपके लिए वर्क कर रहा है देन कंटिन्यू विद दिस। आपके लिए कैसा जा रहा है ये मैंने पहले भी बोला था, ये तरीका है उसे करने का, बट मैंने ये नहीं कभी ट्राई किया, आपने ट्राई किया है राइट। तो आपके लिए कितनी लीड्स पे आ चुकी है अभी तक आपके पास? मैम मेरे पास अभी तक तो अगर तो 3 4 5 लीड्स आई है, जो मैंने जैसे कि ना मैं वर्क मेनली कर रही हूँ कि मेरा अकाउंट है ज्यादातर ग्रो लोगों करे। के पास पहुंचे, ग्रो करे पहले, तो मैं इस पे मैंने ज्यादा फोकस किया हुआ है। क्योंकि तो प्रमोशनल मेरे रील है ही ना आपके पास, आपने सिर्फ मैम है नॉर्मल ही वाला कंटेंट डाला मतलब है जैसे तो कि ना मैं इसी में जो जैसे कि मैं केकअप रिलेटेड डाल रही हूँ, उसी में मैं थोड़ा बहुत जैसे हिंट देती हूँ, जैसे कि बिजनेस वाली मैंने अभी एक रील एडिट की थी, तो मैंने वो पोस्ट किया, उसमें था कि मेरे बिजनेस के बारे में था कि आई हैव चूजन बिजनेस बिकॉज आई वांट टू फुलफिल माय ड्रीम्स नॉट नीड्स। तो मतलब कि ऐसी चीजें वो रिलेटेबल हो सकती है कि करना चाहते हैं, तो वो शायद मेरी कैप्शन वगैरह चेक करे। तो मैंने ऐसा देखी क्योंकि मैंने किसी का देखा था अकाउंट फीमेल माइंड से, तो उन्होंने सेम ऐसी रील्स मतलब कि डाले थे और उनका अकाउंट ग्रो कर रहा था, साथ में वो लीड्स भी काफी उनकी आ रही थी। तो मैंने उनसे बात की, तो कहते कि पहले हमें वेट करना पड़ता है, लगभग काफी टाइम भी लग जाता है, बट एक बार अगर अकाउंट सेटल हो जाए, ग्रो हो जाए, तो मतलब लीड्स भी आती है बल्क। के लिए ये वर्क कर रहा है देन गो फॉर इट। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए सही जा रहा है देन यू कैन डू इट, बट थोड़ा सा अगर आपको लीड चाहिए और एफिलिएट मार्केटिंग करना है देन यू शुड स्टार्ट पोस्टिंग सम प्रमोशनल कंटेंट। देखो थोड़ा सा अगर आपने मैंने पहले बताया था जो पीओवी कंटेंट्स डालते हैं वो लोग भी डालते हैं, बट थोड़ा सा मतलब है ना, एक आप फेस भी शो नहीं करना चाहते हो ना, आप थोड़ा सा उस तरह का कंटेंट डाल रहे हो, थोड़ा सा आप इनके पेज को भी फॉलो कर सकते हो। ये पीओवी कंटेंट डालती है तो कैसे डालती है आप उनको भी चेक कर सकते हो, ठीक है। ये भी ऐसे डालती है, अपना जो पेज ग्रो करा ना पूरा ऐसे ही ग्रो करा है पीओवी कंटेंट डाल के, ठीक है। तो बट ये फेस दिखा देती है, आप फेस नहीं दिखाते हो। सो यस मैम, मैं भी वही कह रही थी, मैं भी वही सोच रही हूँ कि मैं अपना एक और अकाउंट बनाऊं, मैं स्टार्टिंग से करूँ और इसमें इसी के रिलेटेड प्रमोशन के रिलेटेड जो डालना शुरू करूँ। मैं इस हाँ पे स्टार्ट करूंगी एक न्यू अकाउंट भी। राइट। सो एक बार दिखा के एंड देन आप मुझे बस शेयर करना, ठीक है, चेंज करके अपना थोड़ा सा काम किस तरीके यस से आपके लिए वर्क कर रहा है, ठीक है। मैम, यस मैम। ओके सो नुसरत अपना भेजो, क्या है आपका, ये नाम है आपकी प्रोफाइल का? कितने लोगों का म्यूट ही नहीं करते हैं, ठीक है। ये कैसा नाम है यार प्रोफाइल का? चलो मैं सर्च करती हूँ, लाइट टू सक्सेस। बट ये नाम कौन सी प्रोफाइल है इसमें से आपकी? इसमें से तो कुछ समझ नहीं आ रहा। वो भेजो पूरा यूजर नेम, थर्ड वाली, ये वाली। ये कैसी प्रोफाइल है, इसमें क्या कर रखा है आपने? अभी तो कुछ हाईलाइट्स तो चलो ठीक है। अभी शायद आप बिगिनर ही हो ना, अभी आपने कब ज्वाइन किया है? रिसेंटली ज्वाइन किया है ना शायद। हाँ रिसेंटली ज्वाइन किया, तो आपने मेरे वाला सेशन देखना एक बार, ट्रेनिंग सेशन जो मैंने आपको बताया है उसको देख के फिर प्रोफाइल को सेट करो, ठीक है। ये तो अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा प्रोफाइल में, ये ये वर्क नहीं करता, ठीक है। ये दूसरों का उठा के डालना ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा। ये ठीक है बट नहीं अच्छा नहीं लग रहा। ये देखो कितना छोटा सा कंटेंट डाल, छोटा छोटा दिख रहा है, मतलब
है ना, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और ये आपने इसमें ना तो प्रॉपर कोई भी साउंड लिया है, ये भी डाउनलोडेड कंटेंट है, ये भी डाउनलोडेड कंटेंट है। इस तरह के कंटेंट पे नहीं होगा काम। थोड़ा सा जो मैंने आज बताया, जो आज सिखाया है, उस पर काम करो, ठीक है। नेहा, दिस इज योर पेज। नो, नेहा डॉट ऑफिशियल। वन टू वन टू। ठीक है, हाइलाइट्स तो अच्छे लग रहे हैं, इनको जिसपे नहीं है उनको भी कवर लगा लेना, ठीक है। बाकी बाकी सब भी ठीक है। अभी तो इनिशियली स्टार्ट ही करा है आपने ना काम करना। थोड़ा सा और प्रोफाइल को बिल्ड करके मुझे दिखाना। अभी तो ठीक लग रही है प्रोफाइल वैसे इतना। अब जैसे व्हाइट यूज करो, व्हाइट यूज करो, इसमें ब्लैक कर दिया तो इसको मत करो। एक ही जैसा फॉन्ट रखो, ये सब चीजें आपको प्रोफाइल को अच्छा करेंगी, ठीक है। इसमें पिंक कर दिया, इसमें ब्लैक कर दिया, तो ऐसा मत करो। ये वाला अच्छा लग रहा है, ठीक है, ये वाला भी अच्छा लग रहा है, इस तरीके का रखो, एक रखना, ठीक है। सो अभी तक के लिए तो यही है बस। ओके, सो यार एक बार मेरे को अपनी प्रोफाइल आप डीएम कर देना। आई थिंक मैं चेक कर लूंगी डीएम पे। सो ओके एवरीवन, लेट्स एंड द ट्रेनिंग नाउ। जो आज सिखाया है उस पर काम करना। उसके बाद आप मुझे, हम एक सेशन संडे को वापस रख सकते हैं अगर आप लोग बोलो तो, इफ यू आर रेडी। आज जो जो सिखाया है, ओके, सो जो जो आज सिखाया है वो सब अगर आप मुझे संडे को दिखा पाओ। ओके एवरीवन, सो कैन वी कीप अ सेशन ऑन संडे। ओके, तो जो जो मैंने आज बताया, आज एक बार अपना कंटेंट कैलेंडर तैयार करो 7 डेज का, ठीक है। थोड़ा सा क्या आप आगे कंटेंट डालने वाले हो 7 दिन का। आज थोड़ी से मैं नहीं बोल रही एक साथ 10 15 15 वीडियोस अगर नहीं भी कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं। 5 6 वीडियोस अपनी रिकॉर्ड करो आज एज अ बिगिनर इनिशियली, ठीक है। 6 वीडियोस रिकॉर्ड करो। पहले अपने आप को फिगर आउट करो कि आपको कैसा कंटेंट डालना है। वॉइस ओवर डालना है या फिर सिंपल म्यूजिक वाला कंटेंट डालना है। वॉइस ओवर डालना है तो वॉइस ओवर में क्या कंटेंट जाएगा उसको लिखो कि आपको क्या बोलना है, ठीक है। तो ये सब पे आज काम करो और 7 डेज बाद में आपकी प्रोफाइल को वापस देखूंगी। जो मैंने प्रोफाइल पे काम बताया है वो सब काम करो, ठीक है। प्रोफाइल वापस वापस देखो, बताती रहती हूँ वही सेम प्रोफाइल आप मुझे वापस वापस दिखाते रहते हो, वही सेम मैं बोलती रहती हूँ, तो वो सब कोई मतलब नहीं है। प्रोफाइल बिल्डिंग में वही 4 5 चीजें हैं जो बार बार बोलना पड़ता है और वही चीजें आप लोग नहीं करते हो, तो उसी पे काम करो यार। प्रोफाइल अच्छी बनाओ अपनी, तो ऑटोमेटिकली ये जाना स्टार्ट हो जाएंगी। सो कंटेंट कब जो है वो मैंने इजी कर दिया आप लोगों के लिए। आज थोड़ा कंटेंट पे काम करके नेक्स्ट संडे वापस से सेशन रखते हैं, देन वी विल फिगर आउट कि मतलब अगर आपको लगता है कि 7 डेज में आपने अच्छा खासा कंटेंट प्रिपेयर कर लिया है, डाल दिया है, 3 या 4 कंटेंट आपने डाल दिया है, ठीक है, तो उसी चीज को आपको कंटिन्यू करना है एवरी वीक। सो नेक्स्ट संडे वी विल कीप अनदर सेशन। ओके, ठीक है एवरीवन। सो आई एम एंडिंग द सेशन नाउ। नेक्स्ट संडे का मैं वापस सेशन का एक बार आप लोगों को बता दूंगी कि क्या करना है। और कोई अगर और डाउट्स होते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको सीखना है तो वो भी डाल देना मुझे, कि एडिटिंग नहीं आ रही है या कुछ भी, तो हम उस चीज का सेशन ले लेंगे नेक्स्ट संडे को। कि मैम वॉइस ओवर तो बनाना है पर वॉइस ओवर की एडिटिंग नहीं समझ आ रही कैसे करनी है, तो वॉइस ओवर की एडिटिंग कैसे की जाती है उसका सेशन ले लूंगी संडे को, ठीक है। या कंटेंट नहीं समझ आ रहा कैसे बनाना है, कंटेंट कैसे बनाना है वो तो बता दिया, पर कंटेंट को अगर हम वॉइस ओवर बनाते हैं तो वॉइस ओवर में भी माइंड में बहुत चीजें रखनी पड़ती हैं, वो चीज का सेशन ले लूंगी, ठीक है। हाइलाइट्स नहीं समझ आ रही कैसे बनानी है तो उसका सेशन ले सकती हूँ, तो ग्रुप पे डाल देना एक बार। ग्रुप तो ओपन ही है अपना, कोई भी टॉपिक है तो संडे को 1 घंटे का सेशन वापस ले लूंगी, ठीक है। वॉइस ओवर निशान मैंने आपको बताया है, वॉइस ओवर कैसे करना है। वॉइस ओवर के लिए पहले तो आज अपने आपको रिकॉर्ड करो, 5 5 6 वीडियोस अपनी बना लो, ठीक है। इतना काम हो जाएगा, उसके मुझे डीएम करना, मैं आपको समझाऊंगी कैसे वॉइस ओवर बनाया जाता है, ठीक है। इतना करने के बाद तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, जिसको प्रॉब्लम होगी वो मुझे बताना। वॉइस ओवर के लिए मैं आपको हेल्प कर दूंगी। वॉइस ओवर इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, बस उन वीडियोस को मर्ज करना है आपको इन शॉर्ट में, और वहीं पे एक ऑप्शन आता है रिकॉर्ड करने का, जो भी आपको बोलना है आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो। और वॉइस ओवर के लिए पहले कंटेंट तैयार करो कि आपको बोलना क्या है, तो उसके लिए थोड़ा ऑब्जर्व करो प्रोफाइल्स को, प्रोफाइल्स को देखो बोलने वाला कंटेंट क्या डाल रहे हैं, और उसको देखिए अपना एक 3 या 4 लाइन का कंटेंट तैयार करो जिसमें प्रॉपर होना चाहिए कि आप क्या ऑफर कर रहे हो और सामने वाले को आपकी कंपनी से क्या हेल्प हो सकती है। और अगर उनको करना है तो फिर वो ना सीपीए पूरा देना पड़ेगा आपको उसमें, कि शेयर दिस रील इन माय डीएम, ये पूरा बोलना पड़ता है, जैसे कि आपने देखा होगा हम कैसे बोलते हैं, तो आपको समझ में आएगा। पहले आज अपने आप को रिकॉर्ड करो, अपने आप को थोड़ा वीडियो इकट्ठी करो, उसके बाद आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको हेल्प कर दूंगी, ठीक है एवरीवन। सो वी आर एंडिंग द सेशन नाउ। आई होप वी कैन वी विल टेक अ सेशन ऑन संडे, ठीक है। नेक्स्ट संडे को एक सेशन और लेते हैं जिसमें एक बार हम डिस्कस करेंगे कि अभी आज जो सिखाया है आपने कितना करा नेक्स्ट संडे, ठीक है। सो एवरीवन टेक केयर, बाय। आज ऑफर डे भी है, सब ऑफर पे काम करो, एजेंसी क्लिक करो। हो सकता है आपका टाइम ना हो, कोई बात नहीं, पर ऑफर को लगाओ व्हाट्सएप पे, ठीक है। उससे पता चलता है कि आपकी लीड्स कितना इंटरेस्टेड है। ऑलराइट, ओके, आई एम एंडिंग द सेशन।